and gentlemen, boys and girls, welcome to one more episode of Chai Pe Chugle. Guys, what's up? How are you all? How are you guys? कैसा चल रहा है आप लोगों का? आज तो देखो कैसे लोग चिपक के बैठ गए हैं स्क्रीन के ऊपर, हाँ, क्योंकि मुझे मालूम है आज जो आ रहा है उसको देखने के लिए तो हर कोई तैयार है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये हमारी डीजेइंग इंडस्ट्री का हमारे इसका कि पहली बार वो इंसान हमारे साथ लाइव आने वाला है, क्योंकि उसने आज तक कभी किसी को इंटरव्यू नहीं दिए और आज मेरी चाय पे चुगली पे और मेरे सवालों के सामने ही इज रेडी टू कम। बहुत बड़ी बात है। पहले तो बहुत एप्रिसिएशन, ये क्लैप्स बनती हैं उनके लिए कि उन्होंने एक्सेप्ट किया मेरी चाय पे चुगली आने के लिए। मैं देख सकता हूँ मेरे सारे दोस्त जुड़ चुके हैं और आज कमेंट्स का द्वारा ऐसे भाग रहा है, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इतने लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। अभी तो जस्ट 3 मिनट भी नहीं हुए मेरे को स्टार्ट किए हुए। सुपर। तो गाइज, हाउ आर यू ऑल? प्लीज वेरी वो वेलकम। मैं पहले इंट्रोडक्शन दे दूं। हमारे जो कांडली, हमारी जो माननीय स्पॉन्सर्स हैं, हमारे को उनका नाम नहीं है। सो गाइज, वन मोर टाइम, लक्स कोजी प्रेजेंट्स चाय पे चुगली, पावर्ड बाय टिक टैक टो, मैक्स जोन क्लोथिंग, +9 ओवरसीज एंड H&M एकेडमी। तो देख रहे हो आप कैसे तरक्की हो रही है, कैसे बढ़ रहे हैं, स्पॉन्सर्स आ रहे हैं। ये तो यार बहुत ज़बरदस्त हो गया अभी तो। थैंक यू सो मच। ये सब आपकी वजह से ही है गाइस, क्योंकि आप नहीं होते तो शायद यहाँ इस लेवल पे मैं नहीं पहुँचता और आपका प्यार नहीं मिलता। अरे वाह, मैं देख सकता हूँ ये हमारे सीनियर डीजे अकील ऑलरेडी आ चुके हैं आज। ओ माई गॉड, क्या बात है। आज तो आई थिंक सभी लोग आने वाले हैं। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ये सिलसिला शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से अभी टाइम हो गया है। मैं देखता हूँ कि अगर वो कहीं पे मुझे मिल जाए तो जस्ट अ सेकेंड, मैं देखता हूँ अगर चेतस हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो मैं पहले उनको जोड़ूँ, उसके बाद ये करते हैं सिलसिला शुरू, क्योंकि मेरे पास सवालों की आज जो लिस्ट है ना वो बहुत लंबी है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और सी इफ यू कैन बेयर। हे हेलो, What's up, bro? Can you hear me? व्हाट्सअप। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मुझे आ रही है आपकी आवाज़। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Yeah, ऑल क्लियर? all clear, bro. All clear. ओके। पहले तो चेतस भाई, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत वेलकम है फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। Thank you, bro. एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन टू कम टू माय शो चाय पे चुगली। एंड इट्स रियली, आपको मैं बताऊंगा इसके पीछे भी एक स्टोरी है। आपको लाने के लिए मैंने क्या क्या पापड़ बेले, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। हाँ, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा था आपको पकड़ना। जैसे मैंने बोला ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ऐसा हो रहा था। डॉन तो एक ही है भाई, अकील भाई डॉन है हमारे इंडस्ट्री के। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। क्या बात है। तो भाई, जैसे कि मेरा शो का फॉर्मेट है, मैं अपने गेस्ट की जो वेलकम है वो एक शायरी से करता हूँ, जो मैं उनके लिए हमेशा बनाता हूँ। ये मेरे खुद के अपने वर्ड्स होते हैं, मैं किसी से लिखवाता नहीं हूँ। तो ये थोड़े बचकाने भी हो सकते हैं, छोटे बच्चों की तरह भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरी जितनी सोच है मैं उतना ही सोच पाता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा राइटर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा पोएट नहीं हूँ। तो एक छोटी सी शायरी मैंने आपके लिए एक तैयार की है। मैं उसके लिए बोलना चाहता हूँ कि लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स अराउंड अस, वी हैव द मैन हु इज रियली पॉपुलर एंड फेमस। लोगों ने जिसको नाम दिया किंग ऑफ मैशअप्स। ये हमेशा घिरा रहता है वॉर ऑफ वर्ड्स। वॉर ऑफ वर्ड्स मतलब कंट्रोवर्सी। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस। प्लीज वेलकम नन अदर देन आवर डीजे चेतस। Thank you, bro. Thank you. कैसी लगी आपको? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। थैंक यू सो मच ब्रो। सो भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे मैंने आपको बताया कि वो वेलकम अगेन। तो मेरा सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। भाई, मैं आपको एक पहले क्लियर कर दूं कि मेरे शो का फॉर्मेट है, जैसे आपने नाम सुना चाय पे चुगली, तो मेरे शो का थोड़ा फॉर्मेट है ना, चुगली मतलब हम लोग थोड़ा सा, हो सकता है कुछ सवाल आपको तीखे भी लगे, थोड़ा हो सकता है आपको वो सवाल बिफोर वी स्टार्ट द इंटरव्यू, मैं आपको बोलूंगा, आप एकदम जैसे आप हर एक का इंटरव्यू करते हैं ना, वैसे ही कीजिए। कोई ये मत सोचिए कि यार मैं चेतस के याद कर रहा है, और मतलब वो वाली होती है ना, मेरे को नर्वसनेस मत रखना थोड़ी भी, और जस्ट बी योर सेल्फ एंड जो मन में आए पूछो, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ब्रो, आपको जो मन में आए और जो भी पब्लिक के सवाल है जैसे भी है,
यू नो अगर आपको चलिए ये तो ऐसा नहीं पूछना चाहिए ये बोल के तो आपने मुझे और बूस्टअप कर दिया, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि क्योंकि मैंने ना सवाल कुछ बनाए हैं जो कि मैंने रिस्ट्रिक्ट रखे थे कि मैं शायद पूछूं कि नहीं पूछूं, बट आपने कैप जब कह ही दिया है, ठीक है, डन। तो भाई शुरू करते हैं पहला सिलसिला अपना सवालों का। और जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि काफी लोग जुड़ गए हैं ऑलरेडी, आपको सुनने के लिए बहुत लोग यहाँ पे ऑलरेडी तैयार हैं, और मैं देख और सकता हूँ ऑर्गेनिक लोग जुड़ गए ऑर्गेनिक। तो ये पहली चुगली है। आपने अच्छा स्टार्ट किया, लाइक आप फुल मूड में आए हो आप। ठीक है भाई। तो देखिए भाई, मेरा आपसे कोई ज्यादा आप पहली बात तो इसको पर्सनल मत लीजिएगा, मेरा आपके साथ कभी 1-to-1 हमारी बात नहीं हुई। हम लोग अभी 1-2 बार आपके शोज पे मिले हैं, लेकिन हमारी कभी बातचीत भी नहीं हुई। तो जो भी ये सवाल है, ये मेरे मेरे नहीं है, ये दुनिया में मतलब मार्केट में जो र्यूमर उठते हैं उनके सवाल है। तो मैं जो भी है, कोई स्ट्रेस नहीं है ब्रो, जस्ट गो फॉर इट, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। टेंशन नहीं। अच्छा भाई, जैसे मेरा पहला सवाल आपके लिए, जैसे कि सारी दुनिया को पता है कि यू आर फ्रॉम दी वेरी गुड बिजनेस फैमिली। हाँ, आप यू हैव अ बिजनेस। आपका क्या बिजनेस है वैसे, फैमिली बिजनेस में पूछना चाहूंगा। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है हमारा, और कोई बहुत बड़ी फैमिली से नहीं हो। ये सबके दिमाग में ये कि यार ये बहुत मल्टी मिलियनर है। एक नॉर्मल मतलब नॉर्मल मारवाड़ी फैमिली कैसी होती है बिजनेस फैमिली, वैसे वहां से बिलोंग करता हूँ यार। ऐसा कुछ अच्छा, वैसा नहीं तो है जो लोग हाँ, तो दिमाग में मतलब अलग पिक्चर है। चलिए वो तो अच्छी बात है, ये तो गॉड गिफ्टेड है आपको, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। अगर आप वेल ऑफ हैं, फैमिली ने आपके स्ट्रगल किया होगा उसलिए आप शायद यहाँ पर हैं। बट मुझे ये बताइए कि आपके पास ऑलरेडी इतना बड़ा बिजनेस है, फैमिली का है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, काफी नाम है आपकी कंपनी का, तो आपने ये डीजेइंग करियर क्यों चूज किया, लाइक म्यूजिक में ही आना पसंद क्यों किया, ऐसा कुछ। ब्रो मैंने म्यूजिक एक्चुअली मतलब अगर मैंने जब डीजेइंग शुरू की थी, इट वाज नेवर फॉर मनी, या मेरे को ऐसे नहीं था कि मेरे को बड़ा होके डीजे बनना है और इससे मेरा घर चलाना है। बिकॉज मेरे लिए म्यूजिक था कि यार आई वांट टू प्ले फॉर पीपल, और मेरे को मजा आता था। क्योंकि आज आप पार्टी करने जाते हो वीकेंड पे तो क्यों जाते हो, बिकॉज यू वांट टू रिमूव ऑल द स्ट्रेस दैट यू हैव, और आपको खुश रहना है अपने लोगों के साथ में। तो मेरे लिए खुशी ये थी कि यार आई वांट टू प्ले फॉर पीपल, उसमें मेरे को मजा आता था, वो मेरा नशा था। एंड लोग मेरे दोस्त सब दे शू ड्रिंक स्मोक, जो भी वो लोग करते थे, बट मेरे को वो सब का शौक नहीं था। मेरे लिए नशा एक ही था, वो है टू प्ले फॉर पीपल। एंड आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग, मेरा पहला ड्रिंक मैंने पिया था एट द एज ऑफ 31, लाइक अ प्रॉपर ड्रिंक। तो मतलब मैंने इतने साल तक तो मेरे लिए वही था कि यार म्यूजिक बजाओ, और वही मजा आ रहा था, वही मेरे लिए एक नशा था यार। सो लेकिन ये म्यूजिक म्यूजिक आपके लाइक कैसे, लेकिन क्योंकि आपके फैमिली में कहीं कोई म्यूजिक की कोई चीज होगी नहीं, तो आप क्या स्कूल टाइम से भी म्यूजिक में अटैच थे, या म्यूजिक कैसे आया आपके माइंड में। म्यूजिक तो ब्रो बचपन से था। माय पेरेंट्स यूज्ड टू टेल मी कि यार बचपन में जब भी आई यूज्ड टू गो टू अ शॉप, अगर कोई शॉप में जाता था जहाँ पे खिलौने मिलते हैं, तो वहां पे मैं कभी भी वो जीआई जोस वगैरह के साथ नहीं खेलता था। आई यूज्ड टू ओनली से कि मेरे को ड्रम दिला दो, या मेरे को वो गिटार छोटा सा दिला दो। सो आई वाज ऑलवेज इनटू म्यूजिक। ऐसा मतलब म्यूजिक से प्यार तो बचपन से ही था। एंड देन लेटर अच्छा, ऑन स्लोली डीजेइंग में, मतलब आई फेल्ट लाइक इट यार कि डीजेइंग में ओके ओके ओके, तो मतलब म्यूजिक का इंटरेस्ट आपको बचपन से था एटलीस्ट। या अच्छा, तो आपने जब डीजेइंग में आने का सोचा, तो आपने किसको अपना इंस्पिरेशन माना, या किसको आइडलाइज माना कि जिससे आपकी डीजेइंग मतलब आप आना चाहते हो उसको देख के, ऐसा कुछ। तो मेरे हर एक इंटरव्यू में मैंने बोला है कि एक ही इंसान था जिस जो मेरा जिंदगी भर आइडल रहेगी, मतलब रहेंगे, वो है डीजे अकील। मैं उनको गुरु ही बुलाता हूँ। एंड टीचर्स डे पे मैंने ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द डे, जब भी टीचर्स डे होता है, आई ऑलवेज विश हिम कि हैप्पी टीचर्स डे। और आपके गुरु शायद यहाँ पर बैठे भी हैं, आए वो कमेंट कर रहे हैं आपको तो वो मेरे यहाँ पे पर। मैं भड़क जाते हैं। मैं वो सर बुलाता हूँ, तो मेरे को बोलते हैं डोंट कॉल मी सर, कॉल मी ब्रदर और प्रो और व्हाटएवर। यार, वो इतने यंग है ना, वो इतने यंग है कि उनको सर समझ के ना थोड़ा ऐसा फील आता है कि यार मैं एजिड हो गया, तो वो इतना एनर्जेटिक आदमी है, वो बोलता है यो मैन आई एम अखिल। नहीं, बट बॉस उन्होंने जो लेवल जो उन्होंने हासिल किया है, वो आई डोंट थिंक वो कर पाएगा यार। उन्होंने एक नया वो दिया था सबको। मतलब आज अगर कोई डीजे, पहले डीजे की कोई वैल्यू नहीं हुआ करती थी, आज भी इतनी नहीं है, बट वो जो होता है ना एक डीजे स्टार, शुरू वहां से हुआ था। मतलब एक डीजे को लोग, पीपल शुड लुक अप टू अ डीजे आफ्टर व्हाटएवर ही डिड इन हिज फील्ड। मतलब इनसेन था वो तो, मतलब उन्होंने वैल्यू तो खैर आप हमें मत ही बोलो, क्योंकि वैल्यू तो आपने बना के खड़ी कर दी डीजे की। वैल्यू आज तो हम देख सकते हैं कि एक डीजे को अगर बट
ऐसा नहीं है ना ब्रो, बिकॉज देखो आज अगर उन्होंने जो किया वो नहीं किया होता तो आज मैंने भी ये नहीं किया होता ना। आप समझ रहे हो, तो वो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम। अच्छा, ये मतलब आपका इंस्पिरेशन वो रहे हैं बेसिकली, उनको देख के आपने स्टार्ट किया, उसके बाद आप जो आगे कर रहे हैं। ठीक है। पर तो ये उन्होंने मेरे को कुछ सिखाया नहीं है डायरेक्टली, बट उनको देख के बहुत कुछ आई हैव लर्नड यार। मतलब उनको पॉइजन के दिन पे आई यूज्ड टू जस्ट स्टैंड देयर एंड लुक एट हिम प्लेइंग फॉर आवर्स एंड आवर्स, एंड वही मैं देख देख के सीखा हूँ यार कि ऐसे गाने बजाने चाहिए, वैसे करना चाहिए। मतलब बहुत कुछ, बहुत यादें जुड़ी हुई है यार। चलो ग्रेट। अच्छा, ये बताइए कि व्हेन यू स्टार्टेड डीजेइंग, तो उस टाइम पे कौन कौन से लोग ऑलरेडी मार्केट में थे जो जिनको आप जानते थे, जो ऑलरेडी लाइक आपके, जैसे होता है ना एक इंडस्ट्री में बंदा आता है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने बहुत लोगों को देखा जो मेरे साथ के थे, एंड फिर हम स्टार्टेड अप्रोचिंग देम, हम उनको दोस्त दोस्त बनाते हैं, ऐसा एक फ्रेंडशिप क्रिएट होती है कि यार धीरे धीरे होता है ये। तो उस टाइम पे कौन ऐसे लोग थे? एनवाई के, अखिल तलरेजा, स्मिता, फिर उसके बाद स्मिता की वजह से आई मेट लीजो। वैसे बहुत कम लोग थे यार मेरे, कभी डीजे इंडस्ट्री से ज्यादा दोस्त थे नहीं टू बी ऑनेस्ट। आज भी इतने नहीं है यार, मतलब बिकॉज आपको पता ही है, जितना जितना जनता मुझे प्यार करती है उतना ही ये लोग सब मुझे नफरत करते हैं। वो तो आपको देखा ही होगा आपने। अच्छा, ऐसा लगता है आपको? ऐसा आपको लगता है कि लोग आपसे तो नफरत करते हैं क्या डीजे मैं से? आपको पूछता हूँ, आपको लगता है कि नहीं लगता? आप वो साइड पे हो तो आपको लगता है मैं कि तो नहीं? आऊंगा, मैं तो आ रहा हूँ आगे, मेरे सारे क्वेश्चन इसी बात पे ही हैं, तो धीरे धीरे मैं कहता हूँ मैं आता हूँ आपसे बात, क्योंकि फिर मैं अकॉर्डिंगली उससे चलूंगी तो बाद में चीजें रिपीट हो जाएंगी। मैं आपसे इस बात, हाँ मैं आपके लिए आ रहा हूँ इस बात पे आपको। तो ठीक है, जैसे आपने बताया ये आप एनवाई के, अखिल तलरेजा एंड स्मिता एंड और बस ये 3 लोग आपको मिले बेसिकली? स्टार्टिंग में हाँ, उसके बाद काफी और भी दोस्त बने, बट अच्छा। शुरुआत तो में यही थे। कोई और नाम जिनको आप बोलना चाहेंगे मेरे दोस्त बने, या जिनका नाम आप भूल रहे हैं? अभी डीजे योगी है, दिल्ली का बंदा है, वो भी बहुत सही लड़का है, वो भी मेरा अच्छा दोस्त बन गया अभी। और हम्म। काफी सारे यार, अगर मैं किसी के नाम भूल रहा हूँ तो सॉरी यार, बिकॉज मैं ऐसे थोड़ा भुलक्कड़ हूँ, बट काफी सारे हैं। चलो, ये शो खत्म होने के बाद मैं ये आपसे एक चीज पूछ लूंगा कि आपको क्या लगता है कि हर्ष भूटानी आपका दोस्त है या अब आपका दुश्मन हो गया है, क्योंकि मुझे नहीं पता आगे जाके क्या होने वाला है। तो मैं एक, आप चलो इसको, ये तो लास्ट, अभी तो, हाँ अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है सर, आगे चलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा मोस्टली पीपल जॉइन योर नेम विद लीजो। मैंने आपके ना बहुत सारे मीम्स देखे हैं, मैंने क्या, सारी इंडस्ट्री में ये सब चलता रहता है, ये ना हमारे यहाँ वो ये आपके मीम आते हैं, लीजो के साथ आपके ट्रोलिंग मैसेजेस आते हैं इनबॉक्स में, व्हाट्सएप पे, लीजो और चेतस, लीजो और चेतस के बारे में ना, कि ये इस तरीके के बहुत सारे मीम आते रहते हैं। तो आप मेरे को लीजो का रोल आपकी लाइफ में डिस्क्राइब कर सकते हो, क्या है? एक्चुअली आज अगर आप बोलोगे तो मैं जो भी हूँ, वट एवर आई एम टुडे, कहीं ना कहीं वो इट्स बिकॉज ऑफ लीजो। और अगर लीजो नहीं होता मेरी लाइफ में तो मैं आज ये लेवल पे भी नहीं पहुंचा होता, बिकॉज ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। और दूसरी बात ये कि जो ये लोग बोलते हैं ना कि यार जो ट्रोल करते हैं, जो अभी कमिंग बैक टू हाँ द हाँ, ट्रोलिंग ट्रोल। थिंग, हम्म। तो यार पहली बात तो ये है कि ये जो लीजो करता क्या है मेरे लिए, पहले वो समझ लो। लीजो हम्म। वो करता है जो उसने बहुत सारे और डीजेस के लिए भी किया हुआ है, जो है हम्म। प्रोडक्शन। हाँ। और प्रोडक्शन ब्रो, अगर ही इज डन द सेम थिंग फॉर सो मेनी अदर डीजेस, तो आज वो लोग क्यों, मैं नहीं बोलूंगा मेरे जितने जो भी लेवल पे पहुंच गए, बट जहां पे भी वो लोग आज, वो भी सब सेम होते हैं ना आज। मतलब अगर अगर सेम एक ही बंदा सबके लिए गाने बना रहा है, बट फाइनली इट इज अबाउट व्हाट यू गेट आउट द प्रोड्यूसर। आज अगर कोई म्यूजिक डायरेक्टर भी होगा, प्रीतम दा हो या कोई भी बड़े से बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बोलो, एवरी वन हैज देयर प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स। तो वो म्यूजिक प्रोड्यूसर को आपको बताना होता है कि दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, ये तो चीज। आप कहना चाहते हैं कि लीजो आपके लिए एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है? लीजो अभी तो मेरा पार्टनर है, मेरी जान है अभी तो वो, बिकॉज आज बट हमारी तो इन, शादी हो गई है इनडायरेक्टली। तो ऐसे हमारी तो ऐसे तो शादी हो गई, बिकॉज हम कंपोज वी आर अ म्यूजिकल कंपोजर डुओ राइट नाउ। सो आज लीजो मेरे लिए यार, ही इज अ पार्ट ऑफ माय फैमिली टू बी ऑनेस्ट। अभी मेरे लिए तो फैमिली हो गया है यार। ओके। बट ट्रोलिंग की हम जो बात कर रहे थे कि यार प्रोडक्शन तो ब्रो, हर बंदा आज कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करा रहा है, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए फ्रॉम द प्रोड्यूसर, सो वो दैट इज द ट्रिक ब्रो। इफ यू नो कि ये साउंड मेरे को चाहिए एंड दैट साउंड इज वर्किंग फॉर यू, तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। दैट्स व्हाट आई फील। एंड वो अगर मैं सही ओके। तरीके से कर पाया लीजो से, तो दैट इज द रीजन व्हाई आई वाज सक्सेसफुल इनफ
to make it wherever I am today. ओके, ग्रेट, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एक चीज जो मार्केट में बहुत ज्यादा उछलती है भाई, मतलब आप इसको कैसे लेते हो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं मार्केट में बहुत ज्यादा रहता हूँ। मैं बहुत सब डीजेस का बहुत अच्छा दोस्त हूँ और मैं ना सबके साथ बैठता हूँ, उठता हूँ। और अब तो इस शो के दौरान मेरे साथ बहुत सारे डीजेस फ्रेंड जुड़ते हैं। सबका मतलब एक यूनिमनेस, एक कहना है कि आप ना बहुत एरोगेंट, बहुत एटीट्यूड वाले बंदे हो। तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? आपको लगता है ऐसा आपको? पहले तो ब्रो, ये कौन है ये लोग जो बोलते हैं कि मेरे में एरोगेंस है और मेरे को एटीट्यूड है? पहले वो बताओ। मतलब अपनी डीजेइंग इंडस्ट्री के लोग हैं मोस्टली। कौन 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 ऐसे नाम बता दो अब एक ऐसे दो। तो फिर भाई बहुत नाम है, मैं अगर लाइन लग जाऊंगा तो पूरी वो खत्म हो जाएगी, मेरे को लगता है। मैं नाम इसलिए मांग रहा हूँ आपसे बिकॉज क्या मैं उन्हें जानता हूँ? दैट इज माई पॉइंट, नॉट कि मेरे को उनका नाम यहाँ पे नहीं, चाहिए। जैसे आपने खुद ही बोला कि मैं 4-5 लोगों से ही मिला हूँ अभी तक इंडस्ट्री में और ज्यादा लोगों को मैं जानता नहीं हूँ, तो आई एम श्योर कि वो आपको नहीं जानते होंगे। हाँ तो ब्रो, आज अगर अगर आप मेरे दोस्तों को पूछ लो जो मेरे को जानते हैं, जैसे अखिल को पूछ लो, एनवाईके को पूछ लो, और बाकी सब छोड़ दो, चलो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि आपने ये शो के लिए सबसे पहले किसको अप्रोच किया था? आप बताओ चलो सबको। आपने आयुष्मान, आपके मैनेजर को। आयुष्मान को, बराबर है। उसने आपको मना कर दिया था, हाँ या ना? हाँ जी, हाँ जी, मना कर दिया था उसने आपको। कर दिया। उसके बाद में ये बात मेरे तक आई भी नहीं थी। उसके बाद आई थिंक यू व्हाट्सएप्ड मी कि चेतस भाई कैन यू कम ऑन द शो, ये वो आपने मेरे को बोला, आप मेरे एपिसोड्स देख लो अगर आपको सही लगे। तो मैंने ऑलरेडी देखे हुए थे, अखिल का एपिसोड मैंने देखा हुआ था। तो मैंने आपको क्या जवाब दिया वो आप लोगों को बताओ। मैं तो नहीं, इस बात के लिए तो मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ। नहीं, मैंने कितने टाइम में आपको रिस्पॉन्ड किया नहीं वहां पे, जबकि नहीं, मैं आपको जानता था। अगर दैट आई मैं एक्सेप्टेड, होता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मैं सेम चीज मैं भी सोचता था जब तक मैं आपसे नहीं मिला था या मैं आपसे बात नहीं कर रहा था। लेकिन जब आपने मेरे को जैसे जवाब दिया और जिस तरीके से आपने मेरे को रिस्पॉन्ड किया और इमीडिएटली आपने यस कर दिया कि यस ब्रदर, नो प्रॉब्लम, वी आर द मैंने ये सेम बोला था इंडस्ट्री। आपको कि I'll have a word with my management और I'll make sure कि I'll do this for you, जबकि मैं आपको हाँ जानता भी नहीं था। अगर मेरे में एटीट्यूड होता, अगर मैं एरोगेंट बंदा होता, तो मैं आपको क्या बोलता? आप खुद ही सोच लो। नहीं, आपका जवाब आपको खुद मिल गया। नहीं, मैं सेटिस्फाइड हूँ इस बात के लिए। मैं आप बाकी लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? लाइक मैं तो मानता हूँ कि नहीं, क्योंकि लोग आपको जानते नहीं है ज्यादातर और वो आप एक पिक्चर, एक इमेज बना लेते हैं। एक्चुअली क्या हो जाता है मैं आपको बता दूं, ये प्रॉब्लम क्या है कि जो भी बंदा कहीं ना कहीं कोई भी फील्ड में सक्सेसफुल होता है ना, फिर सबको पहले तो फिर लोग हिचकिचाते हैं उससे अप्रोच करने के लिए। जैसे आज अगर आप टुडे टुमारो इफ यू सी से कोई भी एक एक्टर बॉलीवुड का अगर आप देखोगे उसे चलते हुए, तो आज आदमी हिचकिचाता है ना उससे बात करने को, कि बिकॉज वो जो भी है अपने फील्ड में स्टार है या जो भी है, तो पहले तो लोग अप्रोच कर नहीं सकते, बराबर है, बिकॉज उनको ये होता है कि यार मैं अप्रोच करूंगा तो कुछ बोल दिया, तो एक डर होता है अंदर ही अंदर। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से पहले लोग अप्रोच नहीं कर रहे। दूसरी बात ये कि व्हेनेवर आई डू माय शोज, आप अगर कोई भी मेरे प्रमोटर को पूछे ना, इफ इट्स आउट ऑफ बॉम्बे, मैं आई टेक द लास्ट, लाइक अगर समझो क्लब शो है तो मैं 7 बजे की फ्लाइट लूंगा फ्रॉम बॉम्बे, मैं वेन्यू पहुंचूंगा और जैसे मेरा शो खत्म होगा मैं सुबह 5 बजे निकल जाता हूँ। मैं कोई आफ्टर पार्टी अटेंड नहीं करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं स्ट्रेट हम फैमिली मैन यार, मेरे को सीधा घर आके अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ और मेरे को ये सबसे दूर ही रहता हूँ जितना हो सके। तो दैट इज द मेन रीजन जिससे मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाता हूँ क्लब ओनर से। क्लब ओनर को भी कितना मिल लोगे यार आप, बिकॉज जैसे शो खत्म होता है मैं वहां रुकता भी नहीं हूँ, मतलब 5 मिनट नहीं रुकता मैं क्लब पे, स्ट्रेट मैं नहीं, ये आपका नेचर है या आप जानबूझ के ऐसा करते हैं? लाइक आप मतलब मेरा ये जानना नहीं यार, मेरे को अरे यार मेरा नेचर ये है कि ब्रो मेरे को पार्टी करना नहीं अच्छा लगता अनजान लोगों के साथ, अनलेस एंड अनटिल आई डोंट नो द पर्सन वेल। आई कांट ट्रस्ट पीपल इजीली ब्रो, बिकॉज पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं जहाँ पे आप किसी को एक रात में दोस्त बना लो, अपने दोस्त, मतलब जैसे अगर समझो आपको मैं मिल गया एक पार्टी में, आपको दोस्त बना लिया मैंने, आपसे खुल के दोस्ती यारी में बातें कर ली, और वो फिर आप वही बातें मेरे अगेंस्ट यूज करोगे आगे जाके, और आप जो बोलते हैं ना सो कॉल्ड चुगली करोगे आप मेरे बारे में, तो वैसे नहीं, नहीं भाई ऐसा नहीं है मेरे साथ। आई अंडरस्टैंड, मैं आपकी बात समझ गया। हाँ, मैं आपको आई अंडरस्टैंड, ठीक आप समझ गया मैं आपकी बात। नहीं, अब मैं तो खैर एग्री करता हूँ क्योंकि आपने बहुत जेन्युइनली तरीके से मेरे को यस कर दिया। लाइक मुझे उम्मीद नहीं थी एक्चुअली, मैंने आपका नंबर स्मिता से लिया था, मैं आपको सच बता देता हूँ। मैंने बोला था कि उस इवन स्मिता ने भी कहा था कि हर्ष ट्राई कर ले, आई एम नॉट श्योर कि ही विल कम बिकॉज ही नेवर गो टू एनी इंटरव्यूज, ही डोंट वांट टू कम इनटू इन एनी थिंग्स, क्योंकि वो आज तक मुझे नहीं लगता आपने कभी इस तरह का इंटरव्यू कभी दिया होगा किसी को।
तो यार और ब्रो एक्चुअली मैं भी देखो कहीं ना कहीं झूठ नहीं बोलूंगा। द रीजन आज जैसे आपका कहीं ना कहीं ये था कि यार चेतस को ला लूंगा तो मेरे को व्यूअरशिप मिल जाएगी या जो भी होगा आपके माइंड में कुछ होगा ना यार मतलब। तो मेरा बिल्कुल। भी कहीं ना कहीं ये था कि यार मैं इतने सालों से मैंने कुछ बोला नहीं है, लोग बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे। बोला एक आज एक कुछ कहीं ना कहीं आई ऑल्सो नीड टू रिप्लाई टू ऑल दीज पीपल इन राइट वे। मेरे को पता था आप ये सब सवाल करोगे ही मेरे को। मैं प्रिपेयर्ड हूँ नहीं कि अभी। आपको अभी अभी आप तो और डीजे मैक का भी पूछोगे मेरे को मालूम है। अब सब ये सब सवाल होंगे आपके माइंड में। बट आई एम ओके यार ब्रो, कोई इशू नहीं है उसका मतलब। चलो आपने मुझे और इजी कर दिया, और इजी कर दिया पूछने के लिए। अच्छा एनीवेज मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा ये बताइए भाई, जैसे मैंने सुना है गुजरातीज आर वेरी गुड इन बिजनेस ना। गुजराती लोग आप देखोगे ना हर जगह दिमाग उनका बड़ा जबरदस्त चलता है बिजनेस में। आप अगर हमारे फीमेल हमारे उसमें भी देखो डीजे इंडस्ट्री में भी काफी गुजरातीज आर डूइंग वेरी गुड। मतलब मैं आपको एग्जांपल दूं अगर तो रिंक, शी इज ऑल्सो गुजराती एंड शी इज इन द टॉप, लाइक अच्छा कर रही है बहुत वो हमेशा एक्टिव रहती है काम में। जैसे मेरे और डीजेस आए उन्होंने भी बताया कि रिंग बहुत एक्टिव रहती है काम करने में, और ये इवन क्वारंटाइन भी उसको रोक नहीं पा रहा काम करने के लिए। देन और भी काफी ऐसे लोग हैं हमारे गुजराती। तो आप भी गुजराती हैं, तो मैं क्या मान लूं कि आप लोग बहुत ज्यादा बिजनेस आप बहुत अच्छा जानते हो, या टैलेंटेड भी उतने ही होते हैं? सबसे पहले तो ब्रो मैं गुजराती थी हूँ, मैं उससे एक स्टेप आगे हूँ बिजनेस में, मारवाड़ी हूँ मैं। तो गुजराती अच्छा आप गुजराती नहीं है, मैं गुजराती नहीं ब्रो। बट आप शाह है ना, चेतस। आई नो हाउ टू स्पीक गुजराती। मैं गुजराती स्कूल में मेरी ये जो एक जो चूज करनी होती है ना लैंग्वेज, तो मैंने गुजराती की थी। तो मैं उससे एक कदम आगे हूँ बिजनेस में। तो गुजराती गुजराती नहीं हूँ ब्रो मैं। मतलब आप मारवाड़ी हैं। तो मतलब ये आज पहली बार मेरे ख्याल से हमारे शो के थ्रू लोगों को पता लगा कि आप गुजराती नहीं। नहीं तो 95% लोगों को यही पता है, 90 मेरे को तो लगता है सब लोग यही मानते होंगे कि आप गुजराती हैं। तो आप गुजराती नहीं, आप मारवाड़ी हैं, मतलब एक स्टेप और आगे। एक तो स्टेप आगे तो आपको, तो फिर आप इस चीज का जवाब दे दीजिए कि आपको क्या लगता है कि आप बिजनेस बहुत अच्छा करना जानते हैं, या आप टैलेंटेड भी उतने हैं? ब्रो बिजनेस करना तो जानता ही हूँ ब्रो। आज अगर मैं जहाँ पे भी पहुंचा हूँ इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द म्यूजिक आई प्ले, बट इट इज बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग दैट आई डिड एवरीथिंग। मतलब आज अगर आप कोई मैं ये या जितने भी यंग डीजे मैं उनको भी बोलूंगा, और ये सबको दिमाग में रखना चाहिए कि आप वेन एवर यू डू समथिंग। जैसे आज एक डीजे चेतस है फॉर एग्जाम्पल, जब वो शुरू हुआ था तो वो एक एक यू हैव टू मेक इट एज अ ब्रांड। मतलब होता है ना एक प्रोडक्ट है, सॉरी। और तो वो प्रोडक्ट को आपको बेचना है मार्केट में। तो वो प्रोडक्ट पहले तो प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। मेक श्योर कि प्रोडक्ट अच्छा है, मतलब आपका म्यूजिक अच्छा होना चाहिए। अब वो होने के बाद में आफ्टर यू रियलाइज कि हाँ बॉस मेरा प्रोडक्ट तो अच्छा है, फिर उसको बेचना आना चाहिए बाहर। यू हैव टू हैव द राइट टीम टू सेल दैट प्रोडक्ट फॉर यू। और उसके बाद में ब्रो यू विल अचीव व्हाटएवर। तो मतलब ये एक यूनिक चीज है कि आप प्रोडक्ट भी हैं और आप सेलर भी अच्छे हैं। हाँ ब्रो मतलब वेरी गुड। मतलब यू हैव टू हैव द राइट टीम ब्रो। मतलब आज मेरी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज हाँ वी आर जी। द रियल स्टार्स। वो लोग पीछे से काम कर रहे हैं। आज फ्रंट में तो चेतस है सबके लिए, बट पीछे जो हार्ड वर्क जाता है वो मैनेजमेंट करता है ब्रो। तो वो सबको दिखता नहीं है ब्रो। अच्छा भाई, एक ना रूमर है मार्केट में ना, काफी लोग बोलते हैं कि आपने एक टाइम पे ये फ्री बजाता था। ऐसे कुछ लोगों ने, मैं नाम मत पूछना, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि ये फ्री बजाता था पहले, पैसे भी नहीं लेता था। और ना और क्लब में आप टेबल्स खरीद लेते थे जानबूझ के कि कि लोग आ जाएं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ जो रूमर है, मैं आपको क्लियर बात कर रहा हूँ। देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ चीजें आपको बुरी भी लग जाए। नहीं तो नहीं आपने नहीं नहीं टेबल्स, देखो, पहली बात करूँ मैं बताता हूँ, मैं फ्री में बजाता था। अब क्यों आप बजाता था मानते मैं हैं? बताता हूँ। ऑफ कोर्स बजाता था, बिकॉज फ्री में इसलिए बजाता था बिकॉज ब्रो तब मेरे को कोई पैसे नहीं देता था ना ब्रो। मैं जब शुरू किया था मैंने व्हेन आई स्टार्टेड डीजेइंग, तो मैं फ्री में बजाता था बिकॉज आज आई हैड कॉन्फिडेंस और आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि मेरा प्रोडक्ट बिकेगा मार्केट में। बट बेचने के लिए लोगों तक तो पहुंचना चाहिए ना। अगर मैं जाते ही बोलूंगा यार मेरे को 1 लाख रुपए दे दो शो का, मैं आपके क्लब में बजाऊंगा, तो वो बोले यार क्यों दूं मैं तेरे को 1 लाख। दैट बी द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज आई मैं दे दूंगा भाई। स्टार्टेड। आज काम करता हूँ आपसे ना, 50 100 100 के 1 लाख रुपए में मैं बुक कर लेता हूँ। मैं दे देता हूँ आपको नहीं पहले नहीं ब्रो, भाई पहले। नहीं 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 भाई। बट ऑन अ आज की सीरियस डेट में नोट बात मैं करें मैं तो। नहीं 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 ऑन अ सीरियस नोट ब्रो, मैं करता था फ्री शोज। बट वो इसलिए करता था बिकॉज मुझे अपने आप पे भरोसा था कि आज अगर मैं फ्री में कर रहा हूँ और इफ आई नीडेड टू प्रूव माई सेल्फ।
तो प्रूव करने के लिए मेरे को फ्री में करना बहुत जरूरी था। और मैंने हाइप में शोज किया, और तभी जब शुरू में फ्री में करता था वो अकील भाई के, बिकॉज आई टू लव हिम, तो मैं उनसे पैसे ले ही नहीं सकता पहले तो हम मान लें कि अखिल भाई आपको पैसे नहीं देते थे। नहीं पैसे नहीं, पैसे देते नहीं थे, वैसे नहीं था, मैं पैसे लेता नहीं था उनसे, बिकॉज उनके लिए इतना प्यार था, रिस्पेक्ट थी। और आज भी अगर अकील भाई मेरे को बोलेंगे उनका कुछ खुद का है तो आई विल कम देयर, मतलब मैं सेकंड थॉट नहीं होगा मेरा ब्रो, मैं आई विल बी देयर फॉर हिम कभी। अच्छा, ये टेबल्स का क्या जुगाड़ है? टेबल वाला क्या सीन है? आप टेबल खरीद लेते थे या ब्रो समथिंग ऐसा कुछ? टेबल का, अभी आप मेरे को एक बात बताओ, आज मेरा सर्कल वैसा है जो स्पेंडर सर्कल, अब मेरी गलती तो नहीं है, अगर मेरे दोस्त वैसे हैं जो स्पेंड करते हैं पैसे, अगर मेरे समझो मेरे ग्रुप में ऐसे, मतलब मेरे सर्कल में ऐसे 5-6 ग्रुप्स है जो लोग टेबल के बिना पार्टी नहीं करते, तो मेरी गलती है। अगर एंड एंड ब्रो वो दोस्त है मेरे यार, सपोर्ट करने आए हैं, क्यों नहीं आएंगे ब्रो? अगर आज आज अगर तुम्हारे दोस्त है, आज सपोर्ट करने आए ना आपको, सब इंस्टाग्राम पे देखो कितने सारे लोग आ गए, आपके भी दोस्त आए ना सपोर्ट करने आपको, सेम वे में ब्रो मेरे भी दोस्त, सेम वे में मेरे दोस्त क्लब में सपोर्ट करने आते ब्रो। तो वो मेरा मतलब, अगर मेरे दोस्त वैसे तो वो मतलब मेरी गलती है ब्रो। नहीं नहीं नहीं, आप इज इट माय नहीं फॉल्ट कि मेरे मैं दोस्त मानता वैसे? हूँ। नहीं नहीं, ये बात तो जेन्युइन है। सो इज इट बैड टू हैव नहीं ट्रू फ्रेंड्स? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, और कौन ब्रो आज कौन ऐसी टेबल बेचना, मतलब ब्रो आज मैं थोड़ी जाके घर घर में जाके टेबल बेचता था कि अरे भाई ले लो टेबल, ले लो टेबल, ले लो, ऐसे तो नहीं करता था ना। मैं खाली बोलता था कि भाई आई एम प्लेइंग देयर एंड आई वुड लव इट इफ यू सपोर्ट मी, आप अगर आके मेरे को सपोर्ट करो, आई बी वेरी हैप्पी। तो लोग आते थे ब्रो और सपोर्ट करते थे, तो चलो दैट्स ग्रेट। मैंने खुद जाके नहीं नहीं बेचा मतलब ब्रो टेबल। ये एक्चुअली क्या है ना, ये लोगों ने ऐसे रूमर क्रिएट कर दिया ना आपकी, ये जानबूझ के अपनी टेबल खुद खरीद रहा है, पैसा खर्च देता है, पैसे के दम पे, ये वो इस तरह की बातें मैं टेबल खरीद लूंगा, लोग कैसे खरीदूंगा? मैं थोड़ी कोई हम्म। पॉलिटिशियन हूँ कि मैं जाके बोलूंगा आओ और मेरा प्रवचन सुनो आके, आई गॉट इट ब्रो। अगर अगर एक बार करूंगा, 2 बार करूंगा, सालों तक थोड़ी मतलब बंदा करेगा यार। आज अगर लोग मेरे शो पे आ रहे हैं तो वो लोग आ रहे बिकॉज दे लाइक माई म्यूजिक यार, तो उनको पसंद है मेरा म्यूजिक। और जब नहीं आएगा द डे मेरे शोज भरना बंद हो जाएंगे तो मैं खुद ही छोड़ दूंगा यार डीजे। मेरे को अच्छा। करना ही नहीं, बिकॉज करता ही था पैशन के लिए। हम्म। तो जब जब लोग प्यार देना बंद कर देंगे, हम भी बजाना बंद कर देंगे यार, कोई इशू नहीं है। चलो दैट्स सो ग्रेट यार, वेरी नाइस, गुड आंसर। अच्छा, एक चीज मेरे को आपसे पूछनी थी कि आपका ये कनेक्शन टी सीरीज से क्या है? लाइक मतलब आपका हर चाइना टी सीरीज मतलब बहुत बड़ी बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और मैं एक्चुअली ये सवाल पूछने वाला था, तो मेरे को ये सवाल फिर मैंने अपने डीजे दोस्त को भी फोन किए, काफी डीजेस को फोन किए मैंने, उनको उनको उनके बारे में मैंने उनको बोला आप भी अपनी राय दो ताकि मैं कुछ पूछ सकूं। तो सेम क्वेश्चन डीजे कवल ने भी मुझे पूछ लिया था कि आप उससे पूछ लेना कि ये कनेक्शन आपका कैसे बना टी सीरीज से। ब्रो कनेक्शन कैसे बना? पहले तो टी सीरीज में मेरी फैमिली से कोई भी बंदा ये बॉलीवुड से रिलेटेड नहीं है, दूर दूर तक, मतलब हाँ, वही वही तभी हम जानना कोई चाहते हैं जानता नहीं ताकि है किसी को। कंस्ट्रक्शन बिजनेस तो में what है तो। happened? तो मैं पहले टी सीरीज के बाद, मैं बहुत बहुत टाइम ऐसे भी हुआ था ब्रो, मैं टी सीरीज के बाद नीचे 2-3-4 घंटे ऐसे ही बैठा रहता था और बोलता था, प्यून लोग से बात करता था यार कि यार भाई किससे मिला दो यार ऐसे। पर कुछ हुआ नहीं, 3 या 4 बार गया था मैं पुरानी टी सीरीज ऑफिस से, पर कुछ हो रहा नहीं था। तो मेरे को समझ गया यार, ये मेरे को मीटिंग तभी हो पाएगी जब मैं किसी को जानता हूँ, आई नीड टू नो समवन हु नोज समवन इन टी सीरीज। मेरा एक स्कूल का दोस्त था कुणाल करके, तो उसके डैड किशन जी को जानते थे, किशन कुमार जी को। किशन तो मैंने कुमार खाली जी, इतना अच्छा। बोला, किशन कुमार जी, तो मैंने उनको खाली इतना बोला कि यार आई जस्ट नीड अ मीटिंग विद समवन एट टी सीरीज जो रिमिक्सेस हैंडल करते हैं, बिकॉज मेरे पास एक आइडिया है, मैशअप्स का आइडिया था मेरे पास तभी। बोला ये मैशअप का मेरे पास आइडिया है एंड आई नीड टू शेयर दिस विद हिम, एंड मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को खाली एक मीटिंग चाहिए, एंड इफ दे लाइक माई आइडिया तो ही, मतलब आप ऐसा मत बोलना कि इस चेतस का काम करना ही करना है, बोलो कि अगर अच्छा लगे तो ही करना, ये तो मत करना। एंड दे लाइक द आइडिया। तो सलमान खान मैशअप मैंने उनको तभी सुनाया, मतलब मैंने उनको बताया कि सलमान खान मैशअप यू शुड डू, एंड दैट वर्कड एंड दैट चेंज्ड द गेम फॉर मी। तो दैट्स हाउ माय टी सीरीज थिंग हैपेंड। ओके ओके भाई, हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि मेरे ख्याल से 5:35 हो गया और मेरे पास ना काफी क्वेश्चन है, मेरे पास मतलब इतना क्वेश्चन है कि आप मेरे ख्याल से आज तक के जितने एपिसोड बने ना उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। तो हम लोग थोड़ा जल्दी बात करेंगे क्योंकि 1 घंटे का स्लॉट है, तो आप जैसे आपके पास टाइम हो तो। ओके चल भी, आपका सबसे पहला इंटरनेशनल शो कहाँ पर हुआ था? आपको याद है? और किसने कराया था, ये कुछ पता है? आई थिंक राहुल के साथ था, देजाऊ दुबई। राहुल कॉल दुबई। राहुल कॉल हाँ। देजाऊ एंटरटेनमेंट, तो भाई है अभी तो मेरा।
तो उसके साथ मेरा हाँ। पहला शो था इंटरनेशनल, आई एम नॉट मिस्टेकन। अच्छा, पहला शो आपने राहुल के साथ ही किया था दुबई में? और आज तक अच्छा। मैं उसके साथ ही कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ आपके मोस्टली शोज आप उनके साथ किए हैं। हाँ जी। अच्छा, यही कहते हैं कि आप यार, एक चीज मेरे सबके माइंड में है, मेरे भी है, सबके माइंड में है, कि इनिशियली जब आपने स्टार्ट की थी डीजेइंग, तो हम आपके बहुत सारे रिमिक्सेस, कोलैबोरेशन एनवाईके के साथ देखते थे। डीजे एनवाईके हर कोई हर बार ही आता था, और बहुत सारे रिमिक्सेस आपने एनवाईके के साथ किए। तो अब एनवाईके आप चला गया, लीजो इन हो गया, तो ये कैसे हुआ? ब्रो कोई कोई इन आउट नहीं हो गया। एनवाई के आज भी मतलब ही इज मोर देन अ ब्रदर टू मी। और हमारी ऐसी रेगुलरली बात होती है। और कौन बोलता, हमने अभी रिसेंटली वी डिड अ रीमिक्स फॉर टी सीरीज, तेरा यारू में का रीमिक्स हमने किया था हाँ अभी जी, हाँ जी, हाँ रिसेंटली। हाँ, अभी रिसेंटली। और और एनवाईके के साथ में ब्रो एक्चुअली क्या हुआ था, एनवाईके रीमिक्सेस जब मैंने मैशअप शुरू किया ना, तब एनवाईके रीमिक्सेस में मतलब आज भी है वो, तो मतलब उसके रीमिक्सेस तो कोई टच नहीं कर सकता, द साउंड दैट ही हैज। बट तब मेरे को मेरा इंटरेस्ट पूरा मैशअप्स में चला गया था। वो टाइम में मैंने रीमिक्सेस हार्डली कुछ किए ही नहीं थे, तो वो वक्त था जब वो रीमिक्सेस करे जा रहा था और मैं मैशअप्स करे जा रहा था। तो वो हम्म। एक फेज आ गया था हमारी लाइफ में जब दोनों कुछ अलग कर रहे थे। दैट इज द रीजन वाई हमारे गाने इतने अच्छा। निकले। बट नाउ दैट यू टोल्ड मी के गाने अगर हमने हाँ, बनाए क्योंकि नहीं लोग बोलते हैं, उनको लगता है शायद कि आपका कोई झगड़ा हो गया एनवाईके से, या कोई बात हो गई है कि नहीं आपने। नहीं, अरे एनवाईके से कभी झगड़ा नहीं हो सकता। हो भी जाएगा कभी झगड़ा तो हमारी सुलह सुलह भी हो जाएगी यार। बट एनवाईके के साथ अभी आप आपने बोल दिया, तो आई द मोमेंट दिस इंटरव्यू इज डन, आई मेक अ कॉल टू हिम। मैं बताऊंगा कि भाई एक गाना कर लेते साथ में, और ये लॉकडाउन के वक्त कुछ अच्छा। तो जो लोग देख पा रहे हैं, जो ये सोचते हैं या दिमाग में इनके लिए कि एनवाईके से कोई झगड़ा है इनका या कोई प्रॉब्लम है, तो वो नहीं है। अभी देखो, दोबारा से वापस ये इन्होंने जैसे बोला कि वो दोबारा आएंगे, उसके साथ प्ले करने वाले हैं। ठीक है यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई, आपकी अभी रिसेंटली शादी हुई, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हम लोगों ने ये देखा, रिसेंटली लेकिन नहीं, टाइम हो गया। हाँ, टाइम हो गया, टाइम हो गया। लेकिन मैं ये मुबारकबाद इस बात के लिए दे रहा हूँ कि आपकी शादी में डीजे हार्डवेल, मतलब स्पेशली आपने इनविटेशन देके बुलाया उनको? नहीं 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 ब्रो, मेरा एक दोस्त है तो वो जानता था हार्डवेल को अच्छी तरह, तो ही सरप्राइज्ड मी बाय गेटिंग हिम टू माय वेडिंग बिकॉज़ ही वाज परफॉर्मिंग द नेक्स्ट डे इन बॉम्बे। अच्छा, ही वॉज हियर ओनली। या सो ही हैड सरप्राइज्ड मी यार। तो दोस्त ने गिफ्ट दी थी, वेडिंग गिफ्ट दी थी। ओ माय गॉड, ऐसे ही दोस्त होने चाहिए भाई दुनिया में, मैंने देखा है ना। अब मैंने मेरा वही दोस्त बोला ना चेतस ब्रो। बन गया। अब मेरी को ऐसी की तैसी दुनिया की किसी की जरूरत नहीं है मेरे पास। कल मेरे भाई मेरे इंटरव्यू के बाद मुझे एक BMW गिफ्ट करने वाला है, बस 100% फाइनल हो गया ये बात। नो नो, वेरी गुड यार। मतलब ये तो हार्डवेल की स्टोरी ये है बेसिकली। हम जानना, ये मैंने घुमा के इसलिए पूछा कि हार्डवेल की स्टोरी पूछना चाहता कि स्पेशली आपने शादी में हार्डवेल को इनवाइट किया, या बेसिक ये जैसे आपने बताया, ये नहीं पता था हमको। दोस्त ने चलिए। बताया। अच्छा भाई, अब आने वाला हूं मैं मेन क्वेश्चन है ना। अभी थोड़ा थोड़ा है ना, जैसे क्या होता है ना, हम धीरे धीरे चलते हैं, स्लोली स्लोली। अभी थोड़ा सा हार्ड कुछ आने वाला है, तो दिल थाम के बैठ जाइए। हम शुरू करने वाले हैं तब बगा रोस्टिंग वाला अपना प्ले। भाई, पहले बात तो दिल से भाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो कि आपने हमारे देश को वर्ल्ड वर्ल्ड के टॉप 100 डीजेस में जाके पहले साल 57 रख दिया, 59 रख दिया, और सेकेंड ईयर आपने 33 रख दिया। मतलब ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी इंडियन डीजे के लिए, उस लेवल तक पहुंचना। पहले तो उसका बहुत बहुत मुबारक हो। और अब मैं आता हूं असली बात पे, कि जो लोगों में एक इस बात को लेके प्राउड है, ठीक है, बहुत लोग प्राउड है, बहुत लोग हैं, लेकिन जो डीजे इंडस्ट्री में बात चल रही है ना भाई, वो ये चलती है कि ये सब फेक है। इट्स ऑल खरीदा हुआ है, ये आपके पास, आपने अपने पैसे के जोर पे इसको ये निकाले हैं अवार्ड्स। नहीं तो यार क्या ब्रो, पहली बात तो मैं आपको जो मेरे मेरे माइंड में इस चीज को, मेरे को पता था ये सवाल आएगा ही आएगा। बट मेरे माइंड में जो है इस चीज को लेके, जो मैंने कभी बताया नहीं, आज बताता हूँ कि मैं जब 59th आया था ना, तब आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि यार इट वॉज लाइक अ बिग अचीवमेंट। मेरे को पता है कि यार कोई इंडियन बंदा पहली बार वो लिस्ट पे आया है। आज कोई और भी आता ना, मैं उतना ही खुश होता कि यार कोई इंडियन बंदा आया यार वो लिस्ट पे। यू शुड बी हैप्पी एंड प्राउड के यार हमारे देश का नाम किसी ने रोशन किया है वहां पे जाके। तो हम्म। वहां पे भी इतनी नेगेटिविटी नहीं आई थी, बट 33rd जब आया था ना ब्रो मैं, तब बहुत नेगेटिविटी आई थी। और
जब वो नेगेटिविटी जो गोरे लोगों से आई थी ना, उससे मेरे को कोई इश्यू नहीं था, बिकॉज इफ यू आस्क मी वो गलत नहीं है ब्रो। बिकॉज अगर आज अगर वो लोग बोल रहे हु इज चेतस, तो उनके लिए राइट है ना ब्रो, हु इज चेतस। यार आपने कार्ल तो कॉक्स को पीछे छोड़ दिया, मतलब बहुत बड़ी बात हो वही गई। बता रहा नहीं, वही बता रहा हूँ ब्रो कि वो आज वो अपनी जगह राइट है ब्रो। और मैं खुद बोलता हूँ कि मैं 33rd पोजीशन कहीं ना कहीं डिजर्व नहीं करता था, बिकॉज मेरे आजू बाजू बहुत लेजेंड लोग, मतलब जेन्युइनली दे ऑल लेजेंड्स ब्रो। बट तो अब हाउ इट मैं हैपेंड? सो आई टेल यू, आज मैं क्या करूँ, इफ आई वाज बोर्न इन अ कंट्री जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी है, जैसे अगर आप खाली यहाँ से लेके मैं जू में रहता हूँ, जू से लेके आप खाली मरीन ड्राइव तक की अगर पॉपुलेशन पकड़ोगे, उतनी पॉपुलेशन तो खाली नेदरलैंड्स की है। आप समझ रहे हो? और for my the whole campaign that I did for War of this thing, the DJ Mac thing that I did, उसके लिए बादशाह भाई ने मेरे लिए पोस्ट डाला था वोटिंग के लिए, नेहा कक्कर ने डाला था, और अच्छा। लॉट ऑफ अदर पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री हैड सपोर्टेड मी। तो उनके सपोर्ट की वजह से आई गॉट दोज वोट्स। जो बोलते हैं ना, वोट्स आए, पैसे से नहीं खरीदे जा सकते ब्रो वोट। पहली बात तो ये जो भी लोग बोलते हैं ना, ये बचकान लोग हैं ब्रो, और इनको क्या है, कुछ नॉलेज होता नहीं है, बोले जाते। सो पैसों से नहीं होता ब्रो, ये होता है प्रॉपर वोटिंग से। हाँ, बेसिकली ये वोटिंग से हुआ। आपकी कैंपेन अच्छी होनी चाहिए। मेरी कैंपेन अच्छी थी इसलिए ये वोट्स आए। और रही बात 33rd पोजीशन की, मैं खुद बोलता हूँ यार, तुम क्या बोल रहे हो, मैं खुद बोलता हूँ। और जो दुख वहां हो रहा था ब्रो के, जब गोरे बोलते हैं ना ब्रो के चेतस कौन है, हम मैं जानते इसी बात पे आ रहा था भाई हैं। कि वो आपके लिए सही बहुत ट्रोल बने। आपको इतने वो गोरो सही है लोगों ने ब्रो। ट्रोल किया, पूरा यूट्यूब भर गया। ये कौन है तो चेतस, कहाँ से अरे आया ब्रो, चेतस, अच्छा कौन है? मेरे को एक बात बताओ, कल उठ के फिल्म फेयर अवार्ड चल रहे हैं और सडनली नॉमिनेशन में आ गया बेस्ट एक्टर में, एक साइड रणवीर सिंह, रणबीर कपूर सब आ गया, और सडनली कोई जापानीज बंदा आ गया, तो सब ट्रोल करेंगे कि नहीं करेंगे, कौन है ये बंदा? पर वो ठीक बात। जापान का नंबर 1 एक्टर होगा, मैं बोलता हूँ। हम्म। वो जापान का नंबर 1 एक्टर होगा, बट उससे फर्क नहीं पड़ता ना ब्रो, बिकॉज वो लोग के लिए तो एलियन है वो, बिकॉज इनको पता ही नहीं कौन है ये बंदा, क्या करता है। तो वो लोग अपनी जगह सही थे, बट दुख वहां हो रहा था कि यार इंडियन बंदे बोल रहे हैं यार, यू शुड बी प्राउड ऑफ समवन हु इंडियन बोलते तो सर आज तक बोल रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं भाई। ये आज तक ये आप, ये तो अब आपने क्लियर किया कि ये सीन है, वोटिंग का सीन है, लेकिन आज भी लोगों के माइंड में यही है कि आपने वो खरीद लिया और पैसा आपने यूज किया उसमें, और ये जो लोगों को बोलना है वो बोलेंगे, बट मेरे को पता है और मेरी टीम को पता है, हमने लाइफ में कभी ऐसा काम नहीं किया यार। हमने कैंपेनिंग जरूर की होगी, बट कभी ऐसे खरीदना वरीदना ब्रो हम मतलब ये सोच भी नहीं है ब्रो, सोच भी नहीं है हमारी ब्रो। अच्छा भाई, आप ये ना, आप क्रिटिसिज्म कैसे हैंडल करते हो? आपने उस वक्त तो जब ये वर्ल्ड 33 हो गया, तो इतना क्रिटिसाइज किया लोगों ने, इतना क्रिटिसाइज किया, वीडियो बना बना के अब्रॉड के डीजे से ये कर दिया। उनको देखा देखी इंडियन डीजे उठा उठा के वो वीडियो शेयर कर रहे थे लोगों को, देखो 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 ये कौन क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ऐसा ये क्रिटिसिज्म जो हो गया, अचानक से ये नेगेटिविटी क्रिएट हो गई, ये इन्वायरमेंट आपके अर्द गिर्द आ गया, तो आपको क्या फील हुआ? आपको बुरा लग रहा था, क्या लग रहा था, मैं कैसा बोला हो ना रहा ब्रो, था? बुरा गोरों से इतना भी नहीं लगा, वो लोग सही कर रहे थे, बट जो इंडियन बंदे कहते थे तो वो थोड़ा बुरा लग रहा था यार, कि अपने बंदे अ, ऐसे बोल रहे तो अच्छा नहीं ना ब्रो। अच्छा, आपको फर्क पड़ता है कि कोई आपकी बैक बैटिंग या पिचिंग करता है तो आपको पीछे से कोई पता लगती है बात, फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क नहीं पड़ता ब्रो। कोई पड़ फर्क रहा होता तो ब्रो अभी तक बहुत पड़ गया होता अभी तक। नहीं नहीं। पड़ता bro। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, आप, थोड़ा सा हार्ड है, लाइक थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे भी बोलने में ऐसा लग रहा है कि आपको क्या लगता है कि ये डीजिंग, इंडियन डीजिंग इंडस्ट्री आपको एक्सेप्ट नहीं करती है एज ए डीजे? नहीं, वो लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ये सडनली ये बंदा आया यहाँ से, कहाँ से भी आया, और जहाँ पे भी पहुंच गया, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वो लोग को समझ नहीं आ रहा है, फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो पता नहीं ब्रो, वो नेगेटिविटी आती है वहां से, सब जगह से मैं सुनते रहता हूँ, कोई ये बोलता है, कोई वो बोलता है, बट मैं नहीं, माइंड पे नहीं लेता ब्रो। आई जस्ट फोकस ऑन माई थिंग ब्रो, मेरे को नहीं फर्क पड़ता है सबसे। आपको ओके। आपको पता ही होगा ब्रो, आप मेरे से ज्यादा तो आप जानते होंगे कितने लोग क्या बोलते हैं। एक्सेप्टेड, मैं मानता हूं। मैं इसलिए ये क्वेश्चन, देखो भाई, मैंने सच बताऊं, ये क्वेश्चन मैं किसी से पूछ के नहीं बनाया, मैंने ये क्वेश्चन ऐसे बनाया जो कि मैं भी खुद 20-21 साल से इंडस्ट्री में हूं, और मेरा क्या है ना, सबके साथ बहुत अच्छा लिंकअप है। तो जो बातें लोग करते हैं, मैं वो बात कर रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जो जनरल बातें आ रही है मेरे पास, मैं नाम लेके भी बता सकता हूँ कि जो उन्होंने क्वेश्चन क्या किए, वो बाद में मैं उस सेगमेंट में आता हूँ। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग अनहैप्पी हैं आपसे, लाइक इसका रीजन क्या हो सकता है? ब्रो बिकॉज
ब्रो पता नहीं, वो मेरे को खुद को नहीं समझ आ रहा है। वो दे शुडंट बी अनहैप्पी ब्रो। इनफैक्ट उनको खुश होना चाहिए कि एक बंदा अगर ज्यादा चार्ज कर रहा है, एक डीजे को उस लेवल पे लेके जा रहा है जहाँ पे दे आर बीइंग कंपेयर्ड। जैसे एक वेडिंग होती है, तो जैसे वेडिंग में आज काफी बार ऐसा होता है, दे रिप्लेस मी, मतलब आज अगर कोई सिंगर को बुला रहे तो वो लोग बोलेंगे, अगर समझो उनका बजट जो भी एक्सपाइजेड बजट है और वो बजट में है, वो लोग बोलेंगे सिंगर को निकाल दो, चेतस को रख दो, तो वो एंगल में मेरी सोच वही है ब्रो। आई डोंट वांट टू बी अ रिप्लेसमेंट फॉर अ डीजे, आई वांट टू बी अ रिप्लेसमेंट फॉर अ सिंगर, बिकॉज आई वांट टू गिव देम एन एक्सपीरियंस जो बाकी सब नहीं दे रहे इतने सालों से। आज आज अगर आप मेरा एक्ट भी देखोगे, सो यू विल सी वायलिनिस्ट, परकशनिस्ट, एक एमसी भी मैं लेके जाता हूँ साथ में। उसके बाद में मैं आ मेरा रहा हूँ उस डीजे पे, चलता है। मैं आ रहा हूँ उस पे, आ रहा हूँ मैं। मेरे पास ये क्वेश्चन भी है आपके लिए। मैं अगर अगर आप, मैं समझ रहा हूँ कि आप जो एक्सप्लेन कर रहे थे वो क्वेश्चन पे आ जाएगा। हम्म, मैं आपका आगे उस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अच्छा। मैं अच्छा, एक चीज मैं आपसे बस वो क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपसे बोलूंगा कि ये जो रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग जो हुई आपकी, आप चलो जो भी क्रिटिसिज्म हुआ, जो भी लोग बोलते हैं उसको छोड़ के इसका क्या फायदा क्या हुआ आपको? आपको क्या लगता है कि आपको क्या फायदा हुआ? तो उसका फायदा एक ही हुआ, बहुत बड़ा फायदा हुआ कि मैंने चाइना में और एशिया में बहुत सारे शोज किए, ईडीएम शोज किए। मैंने बॉलीवुड नहीं बजाया था, बहुत एक दो बॉलीवुड गाने बजाए होंगे, और मैंने पैसे बहुत कमाए। जितना मुझे अच्छा। यहाँ पे जितना मिलता है उससे मेरे को ऑलमोस्ट 4 टाइम्स मिल रहा था चाइना में। तो मैं चाइना में हर एक कौन से मैं वुहान वुहान सब जगह जाके आया हूँ bro। अरे भाई चेक दो करा साल लेना। एक साल था। बहुत नहीं नहीं, वो तो बहुत टाइम हो गया उसको, बट मैं बहुत पैसे बनाए ब्रो, झूठ नहीं बोलूंगा। जब सही यहाँ सच सच्ची बातें हो रही है, तो वही एक रीजन, सबसे बड़ा फायदा वो हुआ ब्रो। नहीं, ये मैं तो अप्रिशिएट करूंगा भाई, आप सीरियसली जो जवाब दे रहे हो ना बहुत सच्चे दे रहे हो, और एक्सेप्ट कर रहे हो चीजों को, और जवाब दे रहे हो, ये मतलब आई रियली कमेंड, दिस इज रियली कमेंडेबल। मैं बहुत इस बात के लिए। अच्छा, आपने जैसे बताया कि आपने बहुत पैसा बनाया ये रैंकिंग में आने के बाद, तो अभी ये मैं बोलूंगी थर्ड ईयर अचानक चेतस कहाँ गायब हो गया? 2 साल रैंकिंग आई, अब तीसरे साल देखा तो चेतस दूर दूर तक नजर ही नहीं वो है लोग ने आ रहा। वो लोग ने इंडियन वोट्स को बैन, बिकॉज इतना क्रिटिसिज्म आया था उन्हें, तो उन्हें इंडियन वोट्स को बैन कर दिया था ब्रो, जैसा मेरे को सुनने में आया था। बिकॉज कोई भी देखो, आप कोई भी इंडियन डीजे नहीं था वहां पे। लव स्टोरीज भी आया हम्म। था लिस्ट पे, बट वो भी नहीं था। जबकि हमने कैंपेन उससे भी बेटर वाली की थी। थर्ड ईयर में थर्ड हमारी ईयर। कैंपेन बहुत स्ट्रांग थी ब्रो, बट फिर नहीं आ पाए ब्रो। सो फिर लेकिन मन भाई नहीं अगर, किया ब्रो। मैं तो कह रहा हूँ जैसे अगर ये कैंपेन चलता रहता, तो जितनी इंडिया की आबादी, अगर ये बंद नहीं करते, तो मेरे को लगता है एक दिन तो आप एक नंबर पे आके खड़े हो जाते हाँ थे। ब्रो, अच्छा है वो बंद हो गया यार। आई एम तो हैप्पी। नेगेटिविटी नहीं चाहिए ब्रो, जितने हो सके दूर ही रहना चाहिए। अच्छा यार, आपसे मैंने अभी बात की करनी शुरू की, लाइक अब तो इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, मेरे को तो आप बहुत काम एंड क्वाइट टाइप के बंदे लग रहे हो। लाइक मुझे नहीं लगता कि आपको कभी गुस्सा भी आता होगा। आपको कभी गुस्सा आता है? गुस्सा आता है ब्रो, जब मेरा प्रोडक्शन ठीक से नहीं हुआ रहता है शो के लिए, तब बहुत गुस्सा आता है। जैसे अगर मेरे मॉनिटर्स जो मैंने मांगे वो नहीं है, या मेरा एलईडी का साइज बराबर नहीं है, ये सब जो चीजें होती है वो मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है। उससे ऊपर में वो कुछ अच्छा, मतलब जब तक आपका प्रोडक्शन प्रॉपर ना हो, हाँ आपको बहुत अगर ना हो तो। बहुत गुस्सा अच्छा, आता है। इसीलिए। हाँ, तो फिर मैं इसी पे आता हूँ भाई। तो अच्छा, ये बताइए कि थोड़े टाइम पहले ना एक, कुछ मैंने ऐसे रूमर्स देखे थे कि आपका ना यूट्यूब, आप कहीं ने, किसी ने डाला था आपके पोस्ट पे कि मेरा यूट्यूब हैक्ड हो गया जी, हमारा यूट्यूब हैक कर दिया। हाँ ब्रो, एक बंदा था, वो क्या आप, नाम था उसका, प्रखर करके एक बंदा था, प्रखर रिसोडकर, उसने मेरा यूट्यूब अकाउंट हैक कर दिया था। प्रखर ने? वो जो ये डाउनलोड फॉर डीजे वाला, सीरियसली? वो ये हैक। आप इसका नाम, आप उसका एक बंदे का नाम पर्टिकुलर लेके चल रहे हो? आप कंफर्म है इस बात के लिए? लाइक आपको हाँ कैसे ब्रो, पता? ही ऑलमोस्ट स्टार्टेड, मतलब वो डर गया था। फिर मेरे एक दोस्त का, कॉमन फ्रेंड का फोन आया कि भाई छोड़ दे इसको। मैं कंप्लेन करने जा रहा था यहाँ पे साइबर क्राइम में, बिकॉज मैं सब प्रूफ सब आ गया था ब्रो। उसका लोकेशन आ गया था जहाँ से वो, उसने मतलब उसके घर का लोकेशन आ गया था, सब कुछ हो गया था। पर आई वाज लाइक छोड़ो यार, अभी क्या, क्यों किसी को। पर ऐसा हुआ है ब्रो, अभी क्यों करते लोग पता नहीं ब्रो, हुआ था एक बार। हाँ, आपको कहाँ लेकिन से ये उस, सब पता चलता है ब्रो? मैं खुद भूल जाता है इसके बारे में। आप कहाँ नहीं से भाई ये सब देखो, पता चलता मैंने आप एक चीज नोट, आपने शायद नोट नहीं करी, आपको पता नहीं होगा कि मेरा हर ऑल्टरनेट डेज पे शो आता था। मैंने ये शो, एक बीच में एक शो आपके लिए स्पेशली कैंसिल किया कि मैं एटलीस्ट आपकी रिसर्च कर सकूं, कि पहली बार आपको मैं पकड़ रहा हूं, तो ऐसा ना हो जाए कि मेरे हाथ से कोई क्वेश्चन छूट जाए या रिसर्च छूट जाए। तो मैंने बहुत गहरी रिसर्च करी आपकी।
तो मेरे को ये सब चीजें जो पता लगी सामने आई तो मैंने कहा पूछ लूं आपसे क्या फर्क पड़ा। लेकिन आपने ये जो बात बोल के थोड़ा सा हमको डिस्टर्ब की होगी, मेरा भी दोस्त है वो, ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा वो। एनीवेज चलो आपने बोला तो एक चीज हम कंफर्म कर लेंगे उससे। अच्छा चलिए मैं आगे चलता हूँ। आपको क्या लगता है कि डीजे इंडस्ट्रीज में आपके अच्छे दोस्त कौन है? आपको क्या नाम मैं बता रहा ब्रो, वही है। मैंने आपको देखा नहीं काफी लोगों के साथ, ऐसा क्या, इसका रीजन क्या है? लेकिन बहुत काफी डीजे आपके साथ नहीं होते, वी हैव नॉट सीन मेनी डीजे विद यू, तो होम यू थिंक दैट यू आर अ गुड फ्रेंड, मतलब क्यों ऐसा क्यों मतलब होता है ऐसा? अखिल भाई अभी दोस्त है, योगी है, फिर एनवाई के जो मैंने हाँ पुराने सब अखिल। हाँ, वो आपने बताया चार पांच नाम, लेकिन बाकी लोगों के नाम आपने किसी ने नहीं लिए, लाइक तो आपको क्या लगता है कि आपके दोस्त क्यों नहीं बन पा रहे हो? ब्रो वो पता, मैंने बताया तो सही, वही है ब्रो, पता नहीं नहीं हो पा रहा है ब्रो। बिकॉज इतना नेगेटिविटी, अगर ब्रो क्या प्रॉब्लम होता है, जो लोग आके समझो कभी कोई बात भी कहता है ना, अरे भाई आपने जो किया है बहुत ये किया है वो कैसा बोलते हैं, और वही लोगों ने मेरे अपने बताते हैं कि यार ये बंदा तेरे बारे में ऐसे बोला, तो मैं कैसे दोस्ती करूं यार उस बंदे से, आप समझ लो ना। मैं फेक तो बन नहीं सकता यार, मैं नहीं कर सकता यार। चलो अब तो जो हो गया, आप अब आपने एक नाम क्रिएट कर लिया मार्केट में, अब ब्रांड बन गए आप। लोग अभी यू नो मेरे कुछ दोस्त जो ऑर्गेनाइजर भी हैं, पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, आपको बुक करना चाहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि यार आपको बुक करना बड़ा मुश्किल है यार, क्योंकि आप एक तो बहुत एक्सपेंसिव हो, निहायती एक्सपेंसिव हो, उसके बाद आप डिमांडिंग इतने ज्यादा हो कि पूछो मत, उसके बाद 10 से 12 लोगों की टीम लेके घूमते हो, ये सब चीजें, मतलब आप एक्सप्लेन करोगे कि क्या है ये? ब्रो सबसे पहले तो अगर मैं लोग पहले तो इतने लोगों की टीम इसलिए लेके जाता हूँ बिकॉज मैं एक नॉर्मल डीजे की तरह नॉर्मल शो नहीं देना चाहता हूँ लोगों को। आई वांट टू बी थोड़ा डिफरेंट, आई वांट टू गिव एन एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस हम्म। देने के लिए आपको हर एक चीज में राइट बंदा चाहिए। जैसे अगर मेरा वीजे आ रहा है तो वो वीजे अपना काम करेगा, वायलिनिस्ट आ रहा है वायलिनिस्ट अपना काम करेगा, परकशनिस्ट आ रहा है वो अपना काम करेगा, एमसी आ रहा है एमसी अपना काम करेगा। आप समझो हर एक का। और वो सबको जब आप मिला के एक शो क्रिएट करते हो, तो वो शो जब लोग देख एक बंद मतलब व्हेन द पीपल व्हेन दे सी द शो, उनको आप वो एक एक्सपीरियंस दे रहे हो जो बाकी लोग नहीं दे रहे। दैट्स व्हाई दे वांट टू कम फॉर योर शो, दैट्स व्हाई दे पे सो मच मनी टू कम। जो भी होता है ब्रो, आज आज अगर आपके तो शो भाई देखने आ रहे लेकिन उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है ना। आप बताओ ना, आप जैसे आपकी कॉस्ट अलग है, फिर वो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, अच्छा कितना मैं कोई पैसा। बात बताऊं, आज आप एक बार जब जैसे ये खत्म होगा ना लाइव, आप चेक करना जितने मैंने शोज किए ना लास्ट इतने सालों से। जैसे अगर आप चलो राहुल की बात कर लो, राहुल देजाऊ की बात कर लो, अभी देजाऊ के साथ मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ। अगर उसे ये सब नहीं परवड़ रहा होता, अगर उसको ये सब नहीं अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकता, तो मेरे को हर बार क्यों बुलाता। ही इज ऑल्सो मेकिंग मनी ना, आफ्टर गिविंग मी वट एवर आई एम डिमांडिंग, आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दैट ही स्टिल मेकिंग मनी। दैट्स व्हाई तो वो कश्मीर से दुबई आया है, वो थोड़ी वहाँ मेरे को पैसे देने के लिए आया है यार। वो आज पैसे बेचारा ही इज वर्किंग हार्ड यार। वो आज मेहनत करके वहां पे कर रहा है। तो एंड अगर आप बॉम्बे के भी शोज दो या कोई भी, इंदौर में O2 है, वहां पे मैंने नहीं तो 20 शो कर दिए होंगे अभी तक। फिर बैरल मैंशन, ड्रैगन फ्लाई, सब जगह रिपीट हो रहे हैं ब्रो शो। अगर अगर वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे ये सब कुछ, तो वो लोग रिपीट नहीं करते। दे ऑल मेकिंग मनी। जैसे शो खत्म होता है वो लोग बोलते हैं भाई दूसरे नेक्स्ट मंथ की डेट दो आपने। तो अगर वो पैसे नहीं बना रहे तो वो नहीं मांगते मेरे से डेट। भाई नहीं, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट फॉर दिस, आप एक बात तो आपने अच्छी कर दी, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में, डीजे इंडस्ट्री में, मेरे को नहीं लगता कि किसी ने इतने पैसे डिमांड कर लिए होंगे और इतने बना दिए होंगे, और उसकी वजह से एटलीस्ट हम लोग अपना थोड़ा रेट बढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं कि जो आप आदमी आपको इतना दे सकता है, तो हम लोग जो पुराने चलते आ रहे हैं तो हम भी डिमांडिंग हो सकते हैं तो थोड़ा। मैं वही बोल रहा हूँ, जो दिन इंडस्ट्री के जितने लोग हैं वो लोग ये सोचेंगे ना कि यार यूनाइट होके रहो सब लोग। यहाँ पे मैं जो देखता हूँ कि सब लोग एक दूसरे को काटने को लगे हुए हैं। ऑल दीज डिटेल्स जितने भी मैं सुनता हूँ, मतलब मैं किसी को मिलके तो इतना नहीं होता, मैं जो बातें सुनता हूँ लोगों की, अगर कोई बंदा स्टिक टू योर प्राइस ना, अगर आपको लगता है आप समझो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए डिजर्व करते हो, तो स्टिक टू इट। डोंट ये लोग क्या करते हैं, 1 लाख ओके सर मैं 70 में कर दूंगा, मैं 60 में कर दूंगा, मैं 50 में कर दूंगा, ऐसे कर करके पूरी ओवरऑल वैल्यू, डीजेस की वैल्यू खत्म कर रहे हो आप। डिवाइड एंड रूल जैसा सीन हो गया है ब्रो ये तो।
भाई एक चेतस भाई, जैसे मैं देख पा रहा हूँ 5 मिनट रह गए हैं। मेरे को लगता नहीं है कि हमारे, क्योंकि मेरा अभी तक सिर्फ 2 पेजेस खत्म हुए। मैंने एक्चुअली बहुत मेहनत करी है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं एक घंटा लाइक? और क्योंकि मैं पता क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे अभी आई स्वेयर मेरे पास जनता के बहुत सारे सवाल हैं, और मेरे पास इतने नो सारे प्रॉब्लम, सवाल नो हैं। नो प्रॉब्लम, और क्योंकि ना आप इसको मैं इसको दोबारा, नो प्रॉब्लम, कर लो कर लो। श्योर ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? या नो प्रॉब्लम। हाँ। तो आज मतलब अच्छे मूड में हो आप एकदम? अरे मैं ऐसे ही रहता हूँ ब्रो, आप लोगों को पता नहीं क्या है कि मैं क्या हूँ, पता नहीं क्या है यार। नहीं तो गाइस, मैं जो देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि हमारे को परमिशन मिल गई है चेतन भाई से। मैं पहली बार अपना ये 1 घंटा और बढ़ाने वाला हूं। मैं एक बार और इसको आगे करूंगा, क्योंकि मेरे पास सवालों का सिलसिला बहुत ज्यादा है, और मेरे पास अभी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं जो मेरे सारे डीजे दोस्तों ने दिए हैं। तो आप प्लीज, जब भी ये खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है, तो आप वापस आइएगा। मैं दोबारा एक बार ऑनलाइन आऊंगा और हम इसको दोबारा शुरू करेंगे। तो प्लीज आप कहीं जाइएगा मत, यहीं पे रहिएगा। और मेरे पास और बहुत सारे सवाल हैं, और जो लोगों ने पूछे हैं भाई वो बहुत कड़े सवाल हैं, तो वो आई थिंक वो आपको शायद थोड़े हर्ट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो आप उसके लिए प्लीज रेडी रहिएगा। तो तो अभी मैं, जब तक अभी टाइम है 5 मिनट है, तब तक मैं आगे अपना सिलसिला शुरू रखता हूँ भाई। तो जैसे भाई, जैसे आपने इतनी देर से समझा दिया हमारे को कि ये ऐसा हुआ है, ये लोग इतना कुछ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो कर रहे हैं, यू नो, इतनी नेगेटिविटी कर दी है, इतना सब कुछ है आपके लिए, इतना एक्सेप्टेंस नहीं है, डीजे ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। अगर डीजे चेतस खुद को डिस्क्राइब करे कि मैं कौन है डीजे चेतस, आप क्या कहोगे? आपको, आपकी नजरों में डीजे चेतस कौन है? आप डिस्क्राइब करो। ब्रो, यारों का यार है, और फैमिली मैन है, ज्यादा है सब, मतलब अपनों के लिए ब्रो मैं कुछ भी कर लेता हूँ, और जो अपने है ही नहीं, जिनके इसको लेना देना नहीं, उनसे मैं दूर ही रहता हूँ ब्रो। मैं वैसा ही हूँ, बहुत सिंपल आदमी हूँ, ज्यादा मेरे वो नहीं है ब्रो, मतलब। तो बेसिकली आप एक रिजर्व्ड सिंपल फैमिली मैन हाँ है, ब्रो। जिसकी वजह से लोग आपको एक गलत पिक्चर दे देते हैं, एक गलत इमेज बना लेते हैं, क्योंकि आप लोगों से मिंगल नहीं होते, क्योंकि आप आफ्टर पार्टीज नहीं करते, क्योंकि आप लोगों से ज्यादा गैदर नहीं, वो नहीं करते। इस वजह से शायद आपके ये पिक्चर क्रिएट हो गई है। आप ये कहना चाहते हैं बेसिकली ना? अच्छा भाई, आपसे अगर पूछा जाए कि आपने कौन कौन सी सेलिब्रिटीज के लिए अब तक प्ले कर लिया है, लाइक इन बॉलीवुड में, या आपने तो माशाल्लाह बड़े बड़े शोज किए हैं, तो आपको अब तक कौन कौन से सेलिब्रिटीज के साथ आप परफॉर्म कर चुके हो? वैसे तो काफी सारे हैं, बट जिनकी प्राइवेट पार्टीज में मैंने बजाया, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, बिकॉज आई वॉज देयर, बिकॉज उनको नहीं चाहिए था कि ये चीज बाहर जाए, सो दैट्स ठीक व्हाई है। दैट इज अ पार्ट ऑफ। नहीं, कंप्लीटली एग्री, कंप्लीटली तो एग्री। मैं आप देखता हूँ किनके? नहीं, बिकॉज काफी सारे डीजे सब डाल देते हैं, इसकी शादी में बजाया, इसकी शादी में बजाया, वो। पर मैं जितना हो सके, जहाँ जहाँ पे अलाउड है, जहाँ पे लाइक। कॉन्सर्ट बता दीजिए, कॉन्सर्ट बता दीजिए, कॉन्सर्ट बता दीजिए, क्लब। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी के एक दो के नाम ले लीजिए जिनको आपको लगता है कि आपने परफॉर्म किया जिनके साथ। अ, मैंने कपिल पाजी के लिए अभी रिसेंटली had played for his wedding कपिल शर्मा? from my side, कपिल शर्मा। अच्छा अच्छा। उनकी शादी के लिए तो एक घंटा में play for, बाकी बहुत सारे थे बट नाम नहीं लूंगा वो किसी के। मैं समझ गया आपकी बात। आपको मेरी आवाज क्लियर है ना? हाँ ब्रो। अच्छा ठीक है। च- चलिए फिर, मैंने, आपने जैसे कपिल शर्मा का नाम ले लिया, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जब आप ये कपिल शर्मा शो में भी अभी रिसेंटली आप आए थे, आप और भी काफी आर्टिस्ट थे और उनके साथ आए थे, तो जब आपको ये पता लगा कि आपको ये कपिल शर्मा शो में जाना है, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? या आ रही है। तो आपको जब ये पता लगा कि आपने कपिल शर्मा शो पे जाना है, तो आपका रिएक्शन क्या था? आपकी फैमिली मेंबर का क्या रिएक्शन था? और आपको अचानक से, मतलब आप उम्मीद कर रहे थे कि आप कपिल शर्मा शो पे भी पहुंच जाओगे कभी? मतलब अच्छा फीलिंग था ब्रो, बहुत। मतलब फैमिली वॉज वेरी हैप्पी मेरे से ज़्यादा, बिकॉज वो लोग काफ़ी रेगुलरली फॉलो करते हैं वो शो को, एंड दे ऑलवेज। चेतस, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल फॉर, लाइक लोग बोल रहे आई हैं थिंक ऐसा। ब्रो, लेट्स डू इट अगेन ना ब्रो, वापस कर देते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है गाइस, सो डोंट गो एनीवेयर। मैं चेतस, डीजे चेतस के साथ ये सिलसिला हमारा क्वेश्चन आंसर का जारी रहेगा, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे और सवाल हैं जो मैं इनके साथ करूंगा, और कुछ मेरे पास वीडियो मैसेजेस हैं, कुछ ऑडियो मैसेजेस हैं जो लोग देना चाहते हैं। क्यों? तो मैं, आप प्लीज यहीं पे रहिए। और थैंक यू सो मच चेतस भाई, आपने इतना पॉजिटिवली हमको एक्सेप्टेंस दी कि हाँ भी ठीक है, वापस आते हैं, और आप, यू आर रेडी टू फेस माई क्वेश्चंस। तो ये बहुत अच्छी चीज है, थैंक यू। तो चेतन भाई, मैं आपको दोबारा लूंगा, प्लीज आप थोड़ा मेरे को दोबारा से रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, हाँ? डन 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 डन। तो गाइस, ये आज जो
सवालों का, ये जो कड़े सवालों का सिलसिला चल रहा है और ये कंटिन्यू रहेगा। तो गाइज आप प्लीज कहीं मत जाइए, यहीं रहिए और मैं आपके साथ वापस जुड़ रहा हूँ विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट मैं वापस ऐड करूंगा। और हमारे पास बहुत सारे और क्वेश्चन जो मैं चेतन के साथ करूंगा। ये पहली बार हो रहा है मेरे शो पे कि हम दोबारा से ये शो एक्सटेंड कर रहे हैं और एंड ही इज ऑल्सो रेडी टू टेक दैट। तो गाइस सी यू इन फ्यू सेकेंड, जस्ट कट करता हूं और वापस आता हूं, देन यू ऐड मी, ओके, थैंक यू। तो गाइस वेलकम टू द चाय पे चुगली सेकंड इनिंग इन द सेम एपिसोड। ये पहली बार हुआ है मेरे साथ कि इतना जबरदस्त रिस्पांस आया है कि ऑर्गेनिक 1600-1700 लोग तक जिन्होंने पहुंच गया और वहाँ लोग देख रहे थे। मैं बहुत ग्लैड हूँ और बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ आप लोगों के प्यार से। मतलब इतना मिल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मेरे पास ना एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है आपके लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। तो इससे पहले कि मैं वो आप काफ़ी मेरे अभी क्वेश्चंस ख़त्म नहीं हुए, आप देखेंगे मैं ये दिखाता हूँ आपको। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने सारे पेज क्वेश्चंस के मैंने रेडी किए किसी आर्टिस्ट के लिए, जबकि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हमेशा 1-2 पेजेस पे काम खत्म हो जाता है। लेकिन ये सब मैंने रिसर्च इसलिए करी क्योंकि इसीलिए मैंने ये टाइम लिया। लोग मुझे पूछ रहे थे कि यार तुम ये वेडनेसडे वाला शो क्यों कैंसिल कर दिया, हमारी तो आदत है 5 बजे आपको देखने की और आपने कहा था ऑल्टरनेट डेज पे आएंगे। तो उसके लिए तो मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने कैंसिल किया, वो मेरी गलती है। वो मैंने इसलिए किया भाई, आप लोगों के लिए मैं क्लियर बता दूं, जो भी मेरे को देख रहे हैं, जो भी मेरे से नाराज हो गए इस बात को लेके। क्योंकि यार देखो, मैं पहली बार चेतस को अपने शो पे ला रहा था और मैं नहीं चाहता था कि मैं कहीं से भी चूक ले जाऊं और कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन छूट जाए जो तो मैं देख लेता हूं अगर वो हमारे साथ हैं तो मैं एक बार वापस से सिलसिला शुरू कर दूं। ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं वापस से, तो हम लोग फिर शुरू करें वापस से अपना ये सिलसिला। तो गाइस वेलकम, लक्स कोजी प्रेजेंट्स चाय पे चुगली पावर्ड बाय टिक टैक टो, मैक्स जोन क्लोथिंग, +91 ओवरसीज एंड H&M एकेडमी। भाई वेरी वार्म वेलकम अगेन। भाई थैंक यू सो मच यार। पहले तो मैं दिल से यार मैं आज ये बात तो कंफर्म हो गई कि आप में ये एटीट्यूड वाली इश्यू नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं कोई और होता तो मुझे नहीं लगता कि वापस इतना टाइम देता, और वो भी अपने आप को ऐसे कड़े सवालों को झेलने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको दिल से भाई थैंक यू बोलता हूँ। और ये बात तो आज लोगों को पता लग गई है, पहुंच गई है कि आप एक अच्छे इंसान है, अच्छे दिल के इंसान है। तो एटलीस्ट ये हमारे लिए अच्छा हो गया। अच्छा भाई, मेरे पास ना क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और अब हमारे ख्याल 1 घंटा हमारे पास फिर एक्सटेंड हो गया, तो आपको शायद और थोड़े क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। और मेरे पास कुछ और चीजें भी हैं जो आपको मेरे को दिखानी है धीरे धीरे। तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि रीजन के लिए पहचान किसने दी अपने बेंच पर, ठीक है, ओके। सो आपने डीजे चेतस को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया कि डीजे चेतस कौन है, आपने सेलिब्रिटीज भी बता दी, और आप कपिल शर्मा शो में जब आप आए, जैसे आपने बताया था कि कपिल शर्मा शो में आप आए, तो वो थोड़ा सा सवाल बीच में रह गया था। मेरे को थोड़ा बताइए कि आपका फैमिली का क्या रिएक्शन था, आपका क्या रिएक्शन था, आपको क्या लगा कि आप कपिल शर्मा शो में जाएंगे, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत अच्छा फीलिंग था ब्रो। और मोर देन मी, मेरी फैमिली बहुत खुश थी ब्रो, बिकॉज वो लोग वो शो काफी रेगुलरली फॉलो करते हैं एंड दे वर वेरी हैप्पी। आपके फैमिली ने अब आपके एक्सेप्ट कर लिया है कि आपके प्रोफेशन को, कि हाँ भाई अब ये मेरा बेटा हमारा डीजे। अब तो खैर आप तो बहुत प्राउड होंगे आई थिंक। रोज आप पैसे कमा के लाते हो ना, तो हर एक पेरेंट प्राउड ही होता है। सच्ची बात कही आपने। अच्छा भाई ये बताओ कि इतना नाम, इतना फेम हो चुका है, आपके मैं फॉलोअर्स देख रहा था, 6-7 मिलियन फॉलोअर, हर जगह आप छाए हुए हो, लड़कियां पगला रही हैं आपके लिए। अब तो खैर आपकी शादी हो गई है तो लड़कियों वाला सीन तो खत्म ही हो गया, लेकिन फिर भी आई एम श्योर, क्योंकि आप ये जुड़ता है, जितने भी लोग सेलिब्रिटीज हैं जो थोड़े बहुत पब्लिक फिगर हैं, लोग जिनको प्यार करते हैं, आपको श्योर कोई ना कोई लड़कियां अप्रोच करती होंगी। आप कैसे लेते हैं वो? तो वही तो बोला, मैं लास्ट फ्लाइट लेता हूँ और फर्स्ट फ्लाइट लेता हूँ। मेरी वाइफ सुबह उठती है, उसके पहले मैं उसके बाजू में होता हूँ। मैं सुबह 5 बजे फ्लाइट लेके आ जाता हूँ, वो उठे उसके पहले मैं उसके बाजू में होता हूँ। मतलब आप बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि मैं भैया 1 वुमन मैन हूँ और मैं सिर्फ अपनी वाइफ के अलावा किसी और को। वो आपको मैसेजेस अगर आते हैं तो आप तो भाभी देखती है, आपके मैसेजेस, लड़कियों ने कुछ मैसेजेस किए हैं, आप दिखाते हो भाभी को?
ब्रो टू बी ऑनेस्ट इतनी लड़कियां मैसेज भी नहीं करती है ब्रो, ज्यादा मेरे तो मेल फॉलोइंग ज्यादा है मेरी, मेरे थोड़े बच्ची लोग ज्यादा है सब, मतलब अच्छा। लड़के लोग ज्यादा है ब्रो, दे काइंड ऑफ फॉलो अच्छा। मी मोर देन द गर्ल्स। अच्छा चलो। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है थोड़ा सा। अच्छा ये बताइए कि हु इज योर फेवरेट मेल डीजे इन इंडिया? लाइक कौन कौन से लोग हैं जिनको आप पसंद करते हो, आपको फेवरेट है आपके? एक काम करता हूं, मैं इजी कर देता हूं, मैं इजी कर देता हूं, आपके लिए इजी कर देता हूं। ऐसे आप ढूंढो, दिमाग पे नजर लगाओ, दिमाग पे जोर डालो, आपको कहीं कहीं कोई छूट छाट गया तो दिक्कत हो जाती है। एक काम करता हूं मैं, आपको एक काम करता हूं मैं, कुछ नाम मैं बोल देता हूं आपको। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ डिस्क्राइब करना है अपनी ओपिनियन क्या है आपकी उनके लिए। ठीक है? आपको जो लगे, अच्छा बुरा, जो आप कहना चाहते हैं, जैसा भी आपका मन करे। आपको लगता है कि वो अच्छा इंसान है, अच्छा बात करो। जो बुरा लगता है बुरा लगो, जैसा भी आपको, मतलब आपकी कंप्लीटली योर चॉइस। आप कैसा बोल डिस्क्राइब करते हैं उनको, मैं देखना चाहता हूँ। डीजे एनवाई के फर्स्ट नाम है। भाई वो आई थिंक हमारे इंडस्ट्री का सबसे टैलेंटेड बंदा है इन ऑल एस्पेक्ट्स, मतलब, और वो जैसे सब लोग बोलते हो आमिर खान है हमारे इंडस्ट्री का, वो है ही bro। मतलब ही इज समवन उसको सबकी हर एक चीज की नॉलेज है और हर चीज में वो घुसता है, मतलब छोटी से छोटी बारीकी में घुसता है वो, तो परफेक्शनिस्ट है वो बंदा। क्या बात है, नहीं ये बात तो है, ये तो दुनिया कहती है। तो उसकी कोई बुराई आपको लगती है जो बुराई जो नहीं होनी चाहिए? बोलूंगा, बट मैं उसको बहुत बार बोलते रहता हूँ कि यू शुड स्टार्ट डेलीगेटिंग थिंग्स टू अदर्स, वो कर रहा है अभी वैसे, बट बुराई नहीं बोलूंगा, बट ये एक चीज उसको करेगा तो और एडवाइस। बेटर है उसके लिए। एडवाइस, अच्छा। एडवाइस मैं एडवाइस देने वाला कौन होता हूँ, बट भाई वाली एडवाइस होती है ना, जो भाईचारे वाली, वो नहीं, आपका दिमाग बड़ा अच्छा है ना बिजनेस में, तो मैंने कहा शायद एडवाइस आप। तो मैं वही बोलता हूँ कि थोड़ा डेलीगेट कर देना चाहिए कुछ, थोड़ी चीजें। अच्छा भाई, डीजे लीजो। भाई मैंने बोला वो तो मतलब डीजे लीजो मेरी जान है यार, वो मेरे लिए सब कुछ है आज की डेट में, मेरा पार्टनर है अभी तो यार, मेरी शादी हो गई है अभी उसके साथ, ऐसे समझ लो आप। म्यूजिक म्यूजिक अपना हम लोग साथ में म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, तो हमारा साथ तो भी जिंदगी भर भाई मैं उसको जितना मैं जानता हूँ, वो इतना शाही आदमी है। मैंने उसको अपनी चाय पे चुगली के लिए ऑफर दिया, मैंने बोला भाई आजा। है, वो भाई, बहुत शर्मीला है, वो नहीं भाई आएगा। उसको, वो बोल रहा है मुझे एंग्जाइटी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं भाई आपने अगर ऐसा कोई क्वेश्चन कर दिया, मैं तो वहीं पे एंग्जाइटी में मर जाऊंगा। प्लीज आप ऐसे मत करो, मैं आपको ना नहीं कर सकता हूँ, आप मेरे लिए बहुत अच्छे वो दोस्त हो, वो लेकिन। किसी के बारे में बुरा बोल भी नहीं सकता है, कुछ उससे होगा ही नहीं, ऐसे वो डरता है सब चीजों से, और वो उसका नेचर है यार, वो बहुत प्यारा है यार उससे। अच्छा भाई, एक डीजे लेमन है, आप जानते हैं उनको? हाँ जानता हूँ, मैं आपके उनको बारे। इतनी अच्छी तरह नहीं जानता हूँ, बट जानता हूँ उनके बारे में, सुना है उनके बारे में, और मिला क्या भी क्या पहले, बहुत सालों पहले मिलना था उनको। क्या सुना है आपने उसके बारे में? लाइक क्या ओपिनियन क्या रखते हो आप उनके बारे में? सबसे ज्यादा बकवास वही करता है मेरे बारे में, वही सुना है मैंने, और कुछ नहीं। आपके बारे में बकवास? सबसे ज्यादा मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको मैं जानता हूँ जिसने मेरे को आके नहीं बोला होगा कि ये बकवास कर रहा है तुम्हारे बारे में, क्यों करता है, क्या करता है पता नहीं, आपने मेरा सुना है कभी? नहीं आपका नहीं सुना। मतलब मैं अभी ठीक से आप इंडस्ट्री भी में आया करते हो नहीं। क्या, आप भी करते हो? नहीं, मैं ही कहना चाहता था कि शायद मैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये आप डायरेक्ट मुंह पे कह रहे हैं कि आप लेमन आपकी सबसे ज्यादा बुराइयां करता है मार्केट में? ऐसा सुना है मैंने, अब सच झूठ पता नहीं है ब्रो, बहुत लोगों ने बोला तो सच ही होगा ब्रो, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर ब्रो, तो मैं समझता हूँ सच सच ही होगा ब्रो। तो आप उसके लिए अच्छी ओपिनियन नहीं रखते बेसिकली? ओपिनियन नहीं रखता ब्रो, अच्छी बुरी की ओ, बात नहीं। अच्छा, ओपिनियन ही नहीं रखते, ठीक है। अखिल तलरेजा के बारे में क्या कहना है आपका? अरे वो भी मेरा अपना भाई है, वो एक पर थोड़ा सेंटी है, ऐसे छोटी छोटी बातों में बुरा लगा देता है, बट भाई है मेरा, उसके लिए मैं कभी भी यार अपन खड़े हैं उसके लिए life में कभी भी। अच्छा, अकील भाई के बारे में क्या कहना है आपका? बोल दिया भाई मैंने, वो मेरे लिए गुरु है यार, मेरे लाइफ के पूरी जिंदगी भर के लिए। ये नेटवर्क का कुछ इश्यू हुआ है। हाँ, ठीक है, वापस आ गए। ठीक है, अकील भाई के बारे में बहुत सुन लिया आपसे, आप तो मतलब उनके गुणगान गाते नहीं थकते। अख्तर भाई के बारे में क्या कहना है आपका? अख्तर भाई, भाई बहुत सीनियर डीजे है यार, और उन्होंने मेरे को एक चीज अख्तर भाई की बहुत अच्छी लगती है, वो उन्होंने जितने यंग डीजे है कितने के घर चलते हैं उनकी वजह से, ये बहुत कम लोगों को पता होगा, बट कितने लोगों के घर चलते हैं, जो वो इतने लोगों को सब जगह मौका देते हैं, कोई क्लब में यहाँ बजा ले बेटा, यहाँ कर ले सबको, तो कितने हाँ, पीस। ये तो दुनिया कहती है, ये तो दुनिया कहती है, हाँ ठीक कह सो रहे हो आप। दैट इज वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट।
अच्छा, मैं अब आपको इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम बोलने जा रहा हूँ, आप उसके बारे में ओपिनियन बताइए कि आपको क्या लगता है, वो कैसा, कौन है वो, लाइक आपके उसके बारे में क्या ओपिनियन बता रहे हैं आप? डीजे हर्ष भूटानी, उसके बारे में क्या ओपिनियन है आपकी? ये बहुत दिल से इनोसेंट बंदा है और बहुत मेरे दोस्त ने अभी मेरे को मैसेज किया कि डीजे का अर्नब गोस्वामी है। अभी मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आया जैसे आपने लाइव बंद किया ना। मेरा एक दोस्त है, बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरा। तो नहीं भाई, मैं इतना इतना एक्साइट, आपके इतना नहीं बारे बता। में नहीं आपके सुनो बारे में सुनो, आपके नहीं सुनो बारे सुनो, मैं ये सब नहीं करता हूँ, मैं बहुत आराम से बात करता हूँ, और मतलब बेसिकली मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो मैंने ये क्वेश्चन रखे हैं ना, आप मानोगे नहीं। मैं भी पहले एक बार सोच रहा था कि मैं पूछूं ना पूछूं, लेकिन मैं इनजस्टिस नहीं कर सकता अपने बाकी दोस्तों के साथ, क्योंकि आप मेरे जितने भी आप मेरे एपिसोड देख लोगे ना, तो मैंने सब लोगों को इतने ही कड़े क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं अरे ये ब्रो नहीं मैं कर बोल रहा सकता हूँ, था। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपने जितने पूछे ना उससे मल्टीप्लाई बाय 5 पूछो। आज सब जवाब दे दूंगा आपको, टेंशन मत लो इसका। ठीक है, तो मतलब आपने इतनी बड़ी बात कह दी, तो अभी मेरा सिलसिला खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी जनता के आरोप बहुत हैं आपके ऊपर, तो वो उसके ऊपर मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन अगर बात की जाए फीमेल डीजेस की, तो फीमेल डीजेस में आप मैं जानता हूं कि आप बहुत कम लोगों को जानते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दो नाम बोल देता हूं, आप थोड़ा बता दो कि आपको क्या लगता है, कि उनके बारे में क्या ओपिनियन है आपकी। एक स्मिता तो आपकी दोस्त है, क्या आप क्या बोलना चाहेंगे आप उसके बारे में? अरे वो तो एकदम शी इज वेरी क्लोज टू मी और वो बहुत लिमिटेड काम करती है बट शी डज गुड वर्क। सो दैट इज वन थिंग आई लाइक अबाउट हर। क्वालिटी में बिलीव करती है, नॉट क्वांटिटी। डीजे रिंक। वो काफी, वो उसका मिक्सिंग वगैरह बहुत अच्छा है। मतलब नो, मैंने उनको एक एक बार सुना था एक क्लब में एंड आई रियली लाइक्ड द वे शी प्लेड म्यूजिक। बहुत अच्छा था, उनका सेट भी अच्छा था। आई थिंक शी इज अ गुड डीजे। ओके। परोमा। परोमा इज ऑल्सो गुड। मैंने उनको एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट ऐसे सुना नहीं, मैंने आईपीएल में देखा था उनको। एंड जो भी है शी इज वर्क रियली हार्ड यार इतने सालों में। आज कहीं एक एयर होस्टेस होके ये लेवल तक आना बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो आपको ऐसा कभी लड़कियों के बारे में सुनना ही नहीं दिया किसी ने कि आपके बारे में कुछ बुराई की हो? चलो मैं बाद में पूछता हूँ ये क्वेश्चन। आपको डीजे एंजल के बारे में क्या कहना है आपका? कुछ कहना ही नहीं है भाई। आप नहीं जानते उनको? जानता हूँ बट कुछ कहना ही नहीं है। कुछ कहना नहीं है मतलब पर्पसली नहीं कहना? मतलब नहीं, कहना ही नहीं है ब्रो कुछ। मतलब कुछ क्या बोलूं। अच्छी मतलब बातें उनके करते बारे हैं। में बात। इतना सही जा रहा है इंटरव्यू। लेट्स टॉक पॉजिटिव थिंग्स। अच्छा, एक डीजे काम्या है दिल्ली की, अभी लास्ट आपने अगर मेरा इंटरव्यू देखा हो, तो वो बहुत बड़बोली है, बहुत कुछ बोल जाती है क्लियर क्लियर, तो आप जानते हैं उनको? मैं जानता नहीं, पर्सनली नहीं जानता। मैंने सुना है एक दो फ्लायर्स वगैरह, जो जैसे कोई दोस्त वगैरह इवेंट करते तो मैंने फ्लायर्स में उनका नाम देखा है एक दो बार। अच्छा, तो आप जानते नहीं तो ओपिनियन रखने का कोई फायदा हाँ नहीं। मैं जानता ही नहीं ब्रो। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपके पास कोई ऐसा फनीएस्ट इंसिडेंट हुआ है कभी वाइल प्लेइंग आपके साथ? कभी कुछ ऐसा फनी हो गया हो प्ले करते हुए, कुछ ऐसा फन? फनी तो नहीं हुआ बट एक बहुत रिस्की वाला हो गया था ब्रो। जहाँ आई वॉज परफॉर्मिंग फॉर दिस कॉलेज फेस्टिवल। पिल्लई's कॉलेज है, एलेग्रिया करके एक हम्म। फेस्टिवल है। बहुत अच्छा, हम्म। 8-10 हजार लोग होंगे। एंड द मोमेंट आई वेंट ऑन द कंसोल, मैंने मेरा पेन ड्राइव डाल, मैं पेन ड्राइव जब आप डालते हो अपने ये हाँ प्लेयर हाँ, में, लैप प्लेयर में पेन पहनना है ड्राइव थोड़ा। टूटा हुआ था। पेन ड्राइव टूट चुका पेन टूट ड्राइव चुका टूट था। चुका, और वो मोमेंट में और वहाँ आपका तो 10 हजार तरीका लोग ही, वही और मैं कह रहा मेरा हूँ, दो आपका तो पेन। तरीका अलग है एंट्री करने का। आपका तो पहले वीडियो चलता है और जैसे धीरे अरे धीरे तो खाता ब्रो है तब वो आप। मोमेंट आज भी मैं सोचता हूँ तो मैं मेरे पसीने छूट जाते हैं ब्रो। वो 10 हजार लोग आगे खड़े हैं और समझ ही नहीं आ रहा। मेरे पास दो पेन ड्राइव थी पर दूसरे पेन क्या, ड्राइव पे सिर्फ आठ आठ गाने थे ब्रो। दूसरे पेन 8 या 9 तो गाने थे क्या क्या किया फिर आपने? ब्रो। वो उस टाइम पे जो मेरे एक्स वीजे थे, विजय तरंग। सो विजय तरंग जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, तो ही इज बिन, उनकी वजह से आज बहुत कुछ मैं सीखा हूँ। ही इज गिवन, ही वाज द गाय हु एक्चुअली गेव मी द विजन। एक होता है ना विजन, होता है ना आपको जब बच्चे होते हैं तो आपको एक विजन दिखाने वाला बंदा चाहिए। सो उन्होंने मेरे को विजन दिखाया था। लाइफ इज अ मैशअप नाम भी उन्होंने दिया था, टू बी ऑनेस्ट किसी को पता अच्छा, नहीं है ओके। बट अच्छा, विजय तरंग ने ग्रेट। दिया था। तो हाँ जी। सो हाँ, वो बहुत सीनियर आदमी है, मैं जानता हूँ उनको। बहुत सीनियर है और उन्होंने तभी क्या किया कि ही टोल्ड, फिर मैंने उनको बोला एक काम करो आप जितने भी आपके पास, उनके पास वीडियोस थे ना, मेरे बाजू में खड़े रहते थे वो।
सो जो वीडियोस है वो मैं उनको बोलता था कि आप जितने वीडियोस है उसको ऑडियो में कन्वर्ट करके मेरे को देते जाओ, ये नेक्स्ट गाना है, ये नेक्स्ट गाना है। और ट्रस्ट मी ब्रो, वो अगर आप शो देखोगे यूट्यूब पे, उसका एक वीडियो भी है वो शो का, थोड़ा किसी को पता ही नहीं चला कि ब्रो ये पेनड्राइव टूटी थी ब्रो। एंड वो शो मेरे सबसे लाइफ का मेमोरेबल शो होगा ब्रो, बहुत मेमोरेबल था वो moment। कभी आपके साथ कोई क्रेजीएस्ट फैन मूवमेंट हुआ है? कभी किसी कोई लड़की आपके पीछे पक गई, कोई कोई मतलब पगला गए, कोई जैसे क्रेजी फैन मूवमेंट होता है, ऐसा कभी कोई कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? ब्रो लड़कियां नहीं है मेरी फैन, तो मैं एकदम मतलब मैं समझ गया, काफी लेकिन होती यार है ब्रो। आपके नहीं है। लेकिन ऐसे कई बार क्रेजी लड़कियां होती है ना यार, एकदम ड्रिंक करके कोई आ गई आपके पास, कोई ऐसा लड़कियां क्रेजी सीन हो। अकील भाई की फैंस है, अख्तर भाई की फैंस है, ये दे आर द रियल गाइस ब्रो, मतलब हम कहीं भी नहीं है। तो पर ब्रो एक बंदा है जो मेरा फैन है, जो हर साल मेरे बर्थडे पे एक गिफ्ट भेजता है खुद हाथ से बना के मेरे घर पे। बट इस बार लॉकडाउन में मेरा बर्थडे था, सो ही मेड श्योर कि वो मेरे घर पे केक आए, तो उन्होंने केक भेज दी लॉकडाउन के वक्त भी मेरे वहाँ। सो दैट इज अरे क्या बात है, क्या उसका बात है। नाम नीत है, नीत करके है। क्या नाम है? नीत नीत, ही मस्ट देखो बी लड़की, वॉचिंग। देखो लड़कियां नहीं छोड़ रही हैं, आपका नाम भी देखो शायद लड़की वाला ही है शायद ना, नीत। अरे देखो नहीं कहीं ना भाई कहीं, मैं कहीं ना कहीं। अच्छा भाई, ये ना बहुत हमारी इंडस्ट्री में ना बहुत ये प्रचार बहुत है। कई लोग बोलते हैं यार मेरा पेमेंट फंस गया, मेरा पेमेंट फंस गया, मेरा पेमेंट फंस गया। आपका तो कभी पेमेंट फंसता नहीं होगा, आपके 10-12 लोग हैं, लगे लग जाते होंगे पेमेंट लेने में। नहीं ऐसा भाई कभी हुआ? मेरा भी फंसा है। मेरा मेरा एक्चुअली क्या हुआ है, मेरा पेमेंट भी फंसा, मेरा चेक किसी का मतलब चेक भी बाउंस हुआ है जो ऑर्गेनाइजर ने दिया था, तो अच्छा। मैंने मना किया। हाँ ब्रो, पर अभी बट वो मोमेंट पे क्या हो जाता है, बट न्यू ईयर का शो था, बट वो मोमेंट पे क्या हो जाता है, आपके पास दो चॉइस है, या फिर आप शो मत करो, और दूसरा चॉइस है आप शो करो बिना पैसों के, मतलब बिना पैसों के मतलब रिस्क ले लो कि पैसा देगा या नहीं देगा। तो पर कभी ऐसा हुआ मैंने है? वो, हाँ ब्रो, तो मैंने शो किया था ब्रो, बिकॉज आज इतने लोग आए हैं शो के लिए, दे आर योर फैंस, और आप अगर हेडलाइन कर रहे हो कोई शो तो दे कम फॉर यू, तो उनका न्यू ईयर खराब नहीं कर सकते ना आप इतने सारे लोगों का। तो आई डिड द शो, और पैसे आज तक आए नहीं है। बट अभी वो गलती एक बार की अब नहीं करते ब्रो, हम लोग फ्लाइट ही नहीं लेते बिफोर द मनी इज देयर इन द अकाउंट। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा भाई एक चीज बताओ, मैंने जब डीजेइंग स्टार्ट करी थी ना, तो मैंने सुना था रीमिक्स होता है कुछ, रीमिक्स। हम भी अपने गानों को रीमिक्स बोलने लगे, क्योंकि जबकि जबकि मैं अगर कुछ मिक्स करके भी बना रहा था तो उसको मैशअप बोल, फिर मैशअप का नाम आ गया कि भी मैशअप बहुत पॉपुलर है जी, मैशअप मैशअप। अभी एक नई चीज आ गई, स्मैशअप। अभी नेक्स्ट क्या आने वाला है? लाइक मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल, क्योंकि मैंने देखा है कई स्मैशअप नहीं आया डीजेस। ब्रो, स्मैशअप नहीं आया ब्रो, मैं आपको बताता हूँ क्या आया है। ये बेसिकली देर आर सम डीजे, नाम भी बोलूंगा आपको एक, तो बेसिकली ये लोग करते क्या है कि जैसे आज मैंने डेमो निकाल दिया आज। नहीं नाम बोलो ना, आप बोल सकते हो, नाम नाम में हाँ क्या मैं दिक्कत है? बता तो रहा हूँ, वही तो डीजे कवल करके है कोई, तो उन्होंने क्या कि वो क्या करते डीजे हैं कि जैसे कवल कवल। कवल, हाँ तो उन्होंने क्या, वो क्या करते क्या है कि जैसे समझो आज मैंने गाना निकाल दिया डेमो, हम्म। तो उसके 24 आवर्स में तो वो पूरा रीमिक्स निकाल देते हैं उनके नाम से नेक्स्ट डे। आप समझ रहे हो? तो आपके डेमो वो से? अच्छा नहीं। हाँ ब्रो, मतलब वो बहुत चीप लगता है मुझे, बहुत चीप हरकत है ब्रो, यू शुडंट डू दैट। एंड जितने भी यंग डीजेस देख रहे हैं यहाँ पे, आई जस्ट वांट टेल देम ये फुटस्टेप्स मत फॉलो करो, नहीं तो आप बट उनके कवल तो जैसे। खुद अपने आप में बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है, उसका नाम है मार्केट में, आप एग्जैक्टली कैसे? एग्जैक्टली ब्रो, अगर वो है प्रोड्यूसर तो खुद का करो ना ब्रो, क्यों आपको मतलब दूसरे के गाने। मैं एक बार तो ब्रो मैं पोस्ट करने वाला था कि जैसे डेमो डाल के मैं डाला था फुल वर्जन अवेलेबल ऑन कवल चैनल टुमारो, ऐसा। आप समझ रहे हैं? तो यार मतलब तो मतलब आपने तो, यार फुल ऑन एकदम स्ट्रेट आप बात करते हो, ये बहुत अच्छी बात है, आप हाँ ब्रो, सीधा पर नाम। मैं ये कि नाम नाम तो छोड़ो ब्रो, बट मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जितने अपकमिंग डीजेस है, मैं किसी की यहाँ पे किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर जितने अपकमिंग डीजेस है ना, ये फुटस्टेप्स मत फॉलो करो ऐसे लोगों के, नहीं तो आप जिंदगी भर वैसे ही रह जाओगे। सो जब भी आप सोच लो आपको उनके जैसा मेरा यही यही था कि ये जो जितने भी अपकमिंग डीजेज हैं जो आपको देख के इंस्पायर होते हैं और सोचते हैं कि हम भी चेतन जैसा बनेंगे, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? बस जस्ट फोकस ऑन योर थिंग एंड इसको धंधा बनाओ। ये बहुत कम डीजेस बोलेंगे आपको, ये मैं रियल चीज बता रहा हूँ। मेक दिस एज अ बिजनेस ब्रो, आप अगर आप इसको परस्यू कर रहे हो एज योर करियर, खाली ये सिर्फ पैशन और सिर्फ टैलेंट से सब कुछ नहीं होता ब्रो, यू हैव टू अच्छा हैव ये दैट बिजनेस सेंस।
आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब इंटरप्ट यू, लेकिन कवल का नीचे मैसेज आया, उसमें बोला ये फेक न्यूज है। ब्रो न्यूज फेक का पता नहीं, मैंने खुद देखा हुआ है ये नादान परिंदे का। और इनफैक्ट मैंने बेसिकली एक बार नादान परिंदे का मेरा एक रीमिक्स था जो बाय मिस्टेक मेरी टीम ने अपलोड कर दिया था। आतिफ भाई ने गाया था मेरे लिए, आतिफ असलम ने, और उन्हें स्पेशली मेरे लिए गाया था। उन्होंने बोला था रिलीज नहीं करने को, बाय मिस्टेक वो पब्लिक हो गया था मेरे ही प्रोफाइल से 4 घंटे के लिए, और वो मैंने फिर निकलवा दिया था मेरे यूट्यूब चैनल से। और वहीं उन्होंने ये मिस्टर कंवल ने उनको रीमिक्स करके रिलीज किया। फिर मैंने एक जगह से फोन भी उनको एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू बोला कि भाई इनको बोल दो निकाल दे ये गाना, और कोई भी गाना करना है करो, ये मत करो, बिकॉज आतिफ भाई ने भरोसा करके मेरे लिए गाया है यार। तो उन्होंने नहीं निकाला था, ऐसा कुछ था ब्रो। तो मतलब जो मेरे को नहीं पढ़ना है सब बातों में ब्रो, बट कहने का मतलब है ये द रीजन व्हाई आई सेड दिस आल्सो इज नॉट बिकॉज मेरे को किसी को नीचा दिखाना है, बस कि ये यंग डीजेस को ये बोलना है कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो कभी करना मत, तो अच्छा नहीं है वो, यू विल नेवर ग्रो इन लाइफ। अच्छा, ये नाउ हाउ यू सी डीजे चेतस एज अ डीजे और एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर आई मीन म्यूजिक डायरेक्टर? ब्रो ऑनेस्टली मेरे लिए प्रायोरिटी डीजेइंग ही नहीं, बिकॉज जो मुझे पहचान मिली है वो डीजे चेतस को मिली है ब्रो, नॉट एज अ म्यूजिक। आई बिकेम अ म्यूजिक डायरेक्टर बिकॉज ऑफ डीजे चेतस, सो डीजे चेतस विल ऑलवेज बी ऑन टॉप ब्रो। मतलब फॉर मी इट विल बी पहले ब्रो, डीजे वर्ड पहले आएगा ब्रो, बाद में सब आएगा। अच्छा। अच्छा भाई, ये एक ना छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। कल मैं ऐसे रेंडमली लाइव आ गया था, तो एक फीमेल, एक लेडी मेरे साथ जुड़ी थी गुड़गांव की। उन्होंने मुझे बोला कि आजकल जैसे ये कोरोना वायरस फैला है ना, तो क्योंकि आप बहुत पॉपुलर हो और आप आओगे तो काफी लोग जुड़ेंगे, तो ये जितने भी हमारे घरों में पेट्स हैं, ऐसे कुछ रूमर उठ गया था कि कोरोना वायरस पेट से भी फैलता है, तो कई लोगों ने अपने पेट्स अबेंडन कर दिए, इनको निकाल दिया घरों से, और वो बेचारे मर गए। तो एक थोड़ा सा एक मैसेज दे दीजिए इस ये बोल के कि भैया आप अपने पेट्स को ना छोड़ें, क्योंकि अब तो डब्ल्यूएचओ ने भी कंफर्म कर दिया कि ये पेट से कोई रिलेशन नहीं है कोरोना का। तो आप उनको ना ऐसे घर से ना निकालें, और पालें अगर उनको पाल रहे हैं तो, और भी बाहर जो स्ट्रीट में लोग भी डॉग्स हैं उनको भी थोड़ा हेल्प करें, क्योंकि ये बेचारे बेजुबान हैं। ये बहुत ये नहीं करना चाहिए यार, बिकॉज उनके लिए तो आज आप ही फैमिली हो। अगर किसी पेट को अपने घर पे रख रहे हो तो उनके लिए तो आप ही माँ बाप सब कुछ आप ही हो यार। तो यू शुड टेक केयर ऑफ देम, एंड अगर उनसे कुछ हार्म नहीं हो रहा है तो जस्ट कीप देम एट होम एंड टेक केयर ऑफ देम यार। दैट्स ऑल आई वांट टू से। डोंट अबैंडन देम। हाँ, तो थोड़ा आपके माध्यम से ये लोगों को बताना चाहिए कि भैया ये कोरोना वायरस इस तरीके से नहीं फैलता, पेट्स को आप प्यार करो, उनका साथ अपना घर पे रहो और अच्छे से रहो। अच्छा भाई, मैं आपको आपके आपकी वजह से इतने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं बता दूं कि आप आए उसके बाद मेरे पास एक और सेलिब्रिटी, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हीरोइन है, डेजी शाह, जिन्होंने अपना डेब्यू किया था सलमान खान के साथ जय हो में। वो हमारे साथ जुड़ेंगी संडे को। तो गाइस, मैं जो भी देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि संडे को भी हमारे पास एक बहुत अच्छा चाय पे चुगली का एपिसोड है, जिसमें जय हो, हेट स्टोरी और रेस 3 में उन्होंने एज ए लीड एक्ट्रेस वो आई थी। तो वो हमारे साथ जुड़ेंगी डेजी शाह, उनसे भी थोड़ा सवालों का सिलसिला करेंगे इसी तरीके से ही। तो भाई अब आप एक काम करते हैं भाई, अब मैं आ रहा हूँ मेरे सेगमेंट पे जनता के सवाल। कुछ इल्जाम है जनता के जो आपके ऊपर है, मैं वो 1 बाय 1 सवाल कह लो, इल्जाम कह लो, कुछ भी कह लो, वो है। तो मैं शुरुआत करता हूँ। एक एक छोटा सा मेरे पास ना एक क्लिप है जो आपके लिए आया। एक बार आप उसको देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। चलिए। Chocolate, chocolate color. A big shout out to you, brother Harshvardhani. Congratulations on Chai Pe Chugli episode 2 and I've seen episode 1 and season 1, and it's rocking, and all the best for season 2. And I'm looking forward right to seeing season 2, and I want you one day to be like, like Karan Johar on the sets where Shah Rukh Bhai comes and says, hi, chai kaisi loge? You say, ekdam khara. Anyways, I want to ask a question to DJ Chetas. That's right, Chetas. Welcome to Chai Pe Chugli. We all looking forward to seeing you on the show. Me and a lot of other people want to ask you one question. You always play a gig in full sleeve t-shirts, and half the time you're just struggling trying to put your sleeves up. So why don't you try playing in short sleeves? Yeah. Take care, buddy. I hope you're safe, doing well, and see you soon. All you guys, keep rocking, stay strong. This will be over soon. तो भाई ये क्वेश्चन है अकील भाई का कि यार आपको उन्होंने बहुत बार देखा है, आप डीजिंग में
जिनको भी आवाज नहीं आई मैं दोबारा Hi, Tejas. I hope रिपीट कर देता हूँ। Nizar तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि उन्होंने मैं समझ गया बोला था कि उन्होंने बोला कि फुल आप फुल स्लीव्स पहन के आप हमेशा करते हो और बाद में स्ट्रगल करते रहते हो, आपने तो आप हाफ स्लीव्स तो पहन के आज क्यों नहीं प्ले करते? आज मैंने हाफ स्लीव्स पहना है, देखिए। नहीं शोज पे आप हमेशा फुल स्लीव रखते हो, इसका हाँ यार, इसका एक्चुअली मैं ज्यादा करके फुल स्लीव्स ही पहनता हूँ। ये अभी मैं ट्राई करूंगा यार हाफ स्लीव्स। अखिल भाई ने बोला है तो करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आपको देखा है उन्होंने स्ट्रगल करते हुए आप स्लीव्स को अप डाउन करते रहते हो और करते रहते हो। तो अच्छा, एक दूसरा भी एक वीडियो है जो आया, आप उसको भी देख लो, फिर मैं आपसे बात करता हूँ बाद में। इस वीडियो को भी देख लीजिए आप एक बार। Hi, Tejas. I hope तुम्हें मजा आ रहा हो शो पे खूब चाय पे चुगली में और काफी गॉसिप दी हो तुम्हें। We're looking forward to it. मुझे किस्सा याद आ रहा था कि बैक इन द डेज जब हम कोलैबोरेशंस करते थे, ईयर 2008 2009 की बात है, खुदा के लिए फिर हम काम कर रहे थे। फर्स्ट हमारा डिलीवरी यूनिट था वो। सो उसमें मैं दिल्ली से अपना सीपीयू उठा के मुंबई लेके आया करता था, बिकॉज उन दिनों लैपटॉप्स नहीं होते, इनफैक्ट होते थे। मेरे पास एक डेल का लैपटॉप था जिसमें म्यूजिक प्रोडक्शन करना बहुत ही डिफिकल्ट था। हालांकि वो लैपटॉप वाज वे अहेड प्रोड्यूसिंग लैपटॉप्स बैक इन द डेज। तो तब मुझे याद है मैं सीपीयू लेके आता था दिल्ली से मुंबई और फिर घर पे बैठ के हम रात रात को काम किया करते थे। ऑल्सो एक इंसिडेंट जो मुझे याद है वो था शूट के दौरान खुदा के लिए के जिसमें तेरी वजह से मुझे खूब डांट पड़ी थी डायरेक्टर से, और फिर मेरा मूड भी खराब हो गया था बिकॉज गर्मी उधर बहुत थी और हमारा शॉट में बहुत टाइम था। एंड सुबह से उठ रहे थे, बहुत थकी हुए थे, बहुत धूप थी, और तू जाके मैंने लाइन में बैठ गया था जाके, और तेरे पीछे मैं जाके बैठ गया और डायरेक्टर ने देखा मुझे जाते थे और उसने फिर मुझे सुनाई थी कि तुम बहुत बड़े स्टार बन गए हो, जो तुम्हें वहां बैठने की जरूरत है। मेरा तो पूरा मूड खराब हो गया था। तो तेरी वजह से मुझे डांट पड़ी थी शूट पे। तो वीडियो में कुछ शॉट्स हैं ऐसे जहाँ मेरा मूड लटका हुआ है। So I hope you remember the good times. तो भाई ये थे हमारे एनवाई के जी, जिन्होंने हमारे साथ ये हाँ ब्रो, चीजें। एक आपकी आवाज नहीं आ रही ब्रो। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, अगर आपको आवाज नहीं आई एनवाई के जी की, वो एक शूट के दौरान आपने एक वैनिटी वैन में जाके बैठ गए थे किसी एक्टर की, और बाद में वो भी आके वहां बैठे, तो बड़ा डायरेक्टर से आपको डांट पड़ी थी और उसकी वजह से उनका मूड खराब हो गया था। ये कैसा एपिसोड हुआ था? हुआ था। अरे ब्रो, हमारे तो बहुत सारे किस्से हैं यार। और मेरे एनवाईके के तो एक बार तो ऐसा हुआ था कि मेरे पेरेंट्स पहले बहुत थोड़े स्टार्टिंग में अगेंस्ट थे यार मेरे डीजेइंग के। तो एनवाईके घर पे आता था मेरे दिल्ली से, हाँ और हम लोग हाँ साथ में बैठ के प्रोड्यूस करते। और जितने लोग बोलते ना कि चेतस प्रोड्यूस नहीं करता, आप एक बार एनवाईके को पूछे ना, हम लोग स्टार्टिंग में साथ में मिलके प्रोड्यूस करते थे। उसके बाद में माय डैड एक्चुअली वांटेड मी टू फोकस मोर ऑन माय बिजनेस, फैमिली बिजनेस। तो मैंने फिर मैंने एक्चुअली डीजेइंग क्विट कर दी थी 3 साल के लिए, ऑलमोस्ट 2-3 साल के लिए। उसके बाद गौरव करके है रिच बॉयज एंटरटेनमेंट का जो, हाँ, रिच बॉयज, हाँ गौरव। तो गौरव ने फिर मेरे को बोला एक बार सडनली कि यार एक कुछ क्रिसमस पार्टी थी 24 दिसंबर की, रेड लाइट करके क्लब था। तो वहां पे उसने बोला कि भाई यहाँ पे तू कर ले यार, तेरा आज भी लोग आएंगे तेरे लिए, ये वो। और मैं तो तभी मतलब हार्डली मैंने डीजिंग किया था, इतना ज्यादा नहीं किया था। सो ही टोल्ड मी नहीं तू बोल रहा ब्रो, आएंगे कर ले। तो मैंने कर लिया था वो शो। एंड वो दिन है और आज का दिन है, कहीं ना कहीं उसने मेरे को बोला कि यू शुडंट क्विट डीजिंग। तो मैंने फिर डीजिंग क्विट नहीं किया था, और ओके समवेयर इट हेल्प। अच्छा भाई, ये सारे लोगों ने आपको अच्छे। हेलो, आपको सुन रहा है मेरा? आ रही आवाज आ रही। मैं कह रहा हूँ सब लोगों ने आपको अच्छा नहीं पूछा, कुछ ना कुछ बुरा भी पूछा है। तो एक हमारे दोस्त हैं डीजे वैगी पुणे से, वो पूछ रहे हैं, वो बोलते हैं कि आपका जो प्लेलिस्ट का फ्लो है ना, वो बहुत खराब रहता है। लाइक आप लव सॉन्ग पे चले जाते हो, लव सॉन्ग से टपोरी पे चले जाते हो, टपोरी से फिर लव सॉन्ग पे चले जाते हो। आपका ये लिस्ट बहुत खराब है। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? ब्रो, अगर मैं तो इतना ही बोलूंगा कि मेरे को पता नहीं, अभी देखो ब्रो, आज अगर आप डीजे हो तो आप सबको तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते, बराबर है। आज अगर क्राउड में अगर ये मिस्टर वैगी भी होंगे क्लब में, तो वहाँ पे और दूसरे जो भी 400 500 600 लोग होंगे, और तो मैं सबको तो सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूँ। आई हैव टू सेटिस्फाई द मेजोरिटी। और अगर मैं वो नहीं कर रहा होता तो आज मेरे शोज खाली जा रहे होते। और तो मैं इसका जवाब क्या दूं? अगर आप वो को बोल रहे हो कि मेरा
मतलब शो का फॉर्मेट सही नहीं है, या मैं जो तरीके से प्ले नहीं, अगर वो सही नहीं होता पब्लिक के लिए, तो जनता नहीं आती मेरे शोज के लिए। और जो दिन वो फॉर्मेट बिगड़ जाएगा और जनता नहीं आएगी मेरे शोज पे, वो दिन क्विट कर दूंगा डीजे। अच्छा अच्छा भाई, मैं आपको एक आवाज सुनाऊंगा पीछे, आपको वीडियो नहीं है, वो आवाज है, आपको पहचानना है वो आवाज किसकी है और वो क्या बोलना चाहते हैं आपसे, एक बार आप सुन लीजिए प्लीज। चलो आप सुनिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने भेजा भी था वो, इसमें ना एक टाइम था बहुत पहले जब हम डीजेइंग शुरू करी थी ना, तभी डीजेइंग शुरू करने के बाद हम लोग वॉर डीजेस में बहुत पार्ट लेते थे। तो हम लोग, मतलब मैं और चेतस, तो मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिशंस में वॉर डीजेस में पार्ट लेते थे। तो हम लोग चेतस और हम लोग फर्स्ट सेकंड ही आते थे, कभी वो फर्स्ट, कभी मैं सेकंड, कभी मैं फर्स्ट, कभी वो सेकंड। तो हम लोग ने बहुत जीते हैं, साथ में जीते हैं चेतस और मैंने। तो ये किसी को पता नहीं है, इसलिए मेरे को चाहिए था कि वो बात करे इस बारे में। और दूसरा चीज, एक बार उसने टाइम्स वॉर द डीजेस पर पार्ट किया था, उसको पूछना वो उसका परफॉर्मेंस, जो उसने वो सिंथ बजाया था और तेरे नाल नचना जगीरी, और मैं तो तेरे नाल नचना वो गाया था। वो कैसा था परफॉर्मेंस का वॉर द डीजेस, टाइम्स वॉर द डीजेस में? बिकॉज नया जनरेशन जानना चाहता है कि हम लोगों ने पहले क्या किया। अभी क्या नई जनरेशन को क्या लगता है, ये लोग के पास बहुत पैसा है, ये लोग उड़ के आ गए, ये लोग पैसा फेंकते हैं और काम हो जाता है इनका। ऐसा नहीं है भाई, हमने भी बहुत। पहले तो ये बताओ भाई, ये आवाज किसकी है? अखिल अखिल की है, एक सेकंड में पहचान गया हूँ तुम्हें, अखिल तलरेजा की है। हाँ हमने एक्चुअली, पर वो जो बोल रहा है ना फर्स्ट सेकंड, मैं कभी फर्स्ट नहीं आता था, वो ही फर्स्ट आता था। मैं सेकंड, एक ही बार मैं फर्स्ट आया था, बाकी हर टाइम वही फर्स्ट आता था, और मैं सेकंड थर्ड आते रहता था। कोई ना कोई कारण से मेरा फर्स्ट आना बहुत मुश्किल हो जाता था। बट या वी हैड गुड मेमोरीज यार, हमने काफी अच्छा टाइम बिताया साथ में। और ब्रो अभी ये जो सही बोल रहा था, जो यंग जनरेशन को लगता है यार पैसे, ऐसा नहीं होता है ब्रो। एक जर्नी होती है, जब आप शुरू करते हो तो आप कुछ करते हो, आज जैसे मैंने इतने सारे वॉर ऑफ द डीजेस में पार्ट लिया था, मैंने गाना भी गाया था एक्चुअली, मैं तो तेरे नाल नचना गाना गाया था, रैप किया था, क्या क्या नहीं किया था ब्रो। तो वो सब किसी के पास क्या है, तभी यूट्यूब नहीं था, कुछ नहीं था, तो किसी के पास वो फुटेज नहीं होगा, बट किया है ब्रो। एवरीवन बीन थ्रू अ लॉट ब्रो, कहीं ना कहीं। तो अच्छा भाई, मेरा एक दोस्त है, सॉरी आप कंप्लीट करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ, हमारे एक फ्रेंड है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और एंड दे आर वेरी नाइस पीपल, लाइक आई नो देम फ्रॉम वेरी लॉन्ग एंड दे आर वेरी वेरी जेन्युइन, वेरी नाइस। उनका नाम, दो भाई हैं, सनी एंड हरनीत, ये पुणे से हैं। उनका एक क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है, कि आपका जो टेक राइडर है वो आपकी परफॉर्मेंस फी से भी ऊपर रहता है? नहीं ब्रो, इतना नहीं होता है, बट मेरा टेक राइडर काफी हैवी होता है। बट वो किस लिए होता है कि बिकॉज आई वांट टू गिव एन एक्सपीरियंस टू एवरीवन। अगर मैं CO2 जेट्स के लिए मैं डिमांड कर रहा हूँ, अगर मैं अच्छा साउंड बोल रहा हूँ, या मैं जो भी बोल रहा हूँ, इट इज बिकॉज आई वांट टू गिव देम एन एक्सपीरियंस वेयर दे वुड कम अगेन। आप समझो, अगर आप सोचो, जो आज अगर आप एक हार्डवेल के कॉन्सर्ट के लिए जा रहे हो, या कोई भी बड़े इंटरनेशनल डीजे के, अभी इमेजिन करो आंख बंद करके कि यार उसके वहां जैसे लाइट्स, LED और सब कुछ नहीं होगा, वो खाली बजा रहा है, तो क्या आपको इतना मजा आएगा? अगर CO2 जेट्स नहीं होंगे, कोई स्पेशल नहीं, ठीक बात है। कोई कन्फेटी ब्लास्ट नहीं होंगे, तो आज वो एक्सपीरियंस है ना, वो वही गाने बजा रहा है ना जो आप गिन के, हर एक डीजे है ना गिन के 5-6 एक्सक्लूसिव गाने बजाता है, बाकी सब तो वही गाने होते हैं जो ऑनलाइन सबके लिए होते हैं। ठीक बात है, ठीक। अच्छा, हाउ डू इसी के साथ ही क्वेश्चन और जोड़ता हूँ, ये तो आप आंसर इसका साथ में ही दे देना, क्योंकि एक और मेरे दोस्त है, उनका नाम है अंशुल मखीजा, ये कोलकाता के डीजे हैं। वो बोलते हैं कि आपको 17 टिकट चाहिए होती है एंटायर टीम के लिए, उसके बाद आप XYZ परफॉर्मेंस फी लेते हो, उसके बाद आपके मिक्सिस आपके लीजो बनाता है, और आप और उसके बाद आपकी माइकिंग कोई दूसरा करता है, फिर आपका टैलेंट क्या है? अच्छा, पहले तो मैं कौन हूँ, डीजे हूँ कि क्या? जब आज मेरे को कोई बंदा हायर कर रहा है एक क्लब, तो किसको हायर कर रहा है? डीजे चेतस या डीजे हर्ष बुटानी, ऐसे हमको क्यों हायर करे? बिकॉज हम डीजे। अगर आप ये बोलो कि कंसोल के पीछे कोई और बंदा बजा रहा है, और फिर मैं अपना नाम दे रहा हूँ, तो समझ में आता है ब्रो। आज मैं ये क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज जैसे मैंने अभी बोला, एक्सपीरियंस देने के लिए। इफ आई नो कि बॉस आज
मैं अगर खुद ही वीजेइंग करूंगा, एक इनके हिसाब से, ये महाशय के हिसाब से इनको ये चाहिए कि वायलिन भी मैं बजाऊं, परकशन भी मैं बजाऊं, वीजेइंग भी मैं करूं, डीजेइंग भी मैं करूं, और हर चीज मैं करूं। तो बॉस, आई एम नॉट परफेक्ट एट एवरीथिंग ना। आज जो बंदा एक चीज, जैसे मेरा एमसी है विशाल रस्किना, उसकी एनर्जी मेरे से 10 टाइम्स ज्यादा अच्छी है। तो आज अगर वो बंदा रहता है तो मेरे को पता है मेरी क्राउड को ज्यादा मजा आएगा। जो बंदा वो पैसे दे के आया है वहां पे, he is definitely going to have a good time even if I play, but he'll have a better experience if Vishal is also there, if the violinist is also there, जो मेरा आशुतोष है, जो मेरा वायलिन बजाता है। तो ये इनकी सोच नहीं है ब्रो। जो दिन इनकी सोच ये लेवल तक आ जाएगी ना, जहाँ पे they think beyond the box, और ब्रो मैं ऐसे बंदे से मैं क्या क्या जवाब दूं यार इस चीज़ का, आप समझ रहे हो? अच्छा भाई, मेरे को याद आया, आपने विशाल का नाम लिया तो आपको याद होगा बॉली बूम करने के लिए मैं और मतलब आपका और मेरा मॉरिशस में शो था, जिसमें नेहा कक्कड़ भी थी, मैं भी आपके साथ था। आपको शायद याद होगा नहीं याद होगा। मैं आपके बाद मैंने उनको प्ले करना था मॉरिशस में। तो उसमें आपको याद है विशाल की एनर्जी इतनी हैवी ज्यादा थी कि वो स्टेज में चला गया था, उसका पैर, स्टेज ही पूरी टूट गई थी वो अंदर। एंड ब्रो मेरा नेचर वैसा है, मैं थोड़ा रिजर्व्ड आदमी हूँ, मैं नहीं खुलता हूँ इतना जल्दी। तो मेरे को पता है जो माइकिंग कर सकेगा वो मैं नहीं कर पाऊंगा ब्रो। वो नहीं है मेरे में कला यार। अब नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि यार मैं किसी को लाऊ ही नहीं मेरे शो पे। अगर ब्रो एक बंदा अच्छा काम कर रहा है तो उसको क्यों नहीं लेके आओ ब्रो। आई एम जस्ट एडिंग समथिंग टू माई शो एंड दैट इज नथिंग रॉन्ग ब्रो। अगर आपको करना है आप भी करो, कोई रोक रहा थोड़ी ना। ठीक है, ये जनरल एक क्वेश्चन था, वो एक क्यूरियोसिटी के अकॉर्डिंग लिए पूछा होगा उसने कि भैया इतने सारे लोग क्या करते हैं। तो आपने अच्छा आंसर दिया कि हर एक का अपना एक पार्ट है, अपना एक रोल है जो आपने सब निभाते हैं। तो आप एक एक्सपीरियंस देते हो उनको, तो ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन अब ये बताइए कि मैंने फेसबुक में आपके नाम से एक चीज डाली थी कि आस्क क्वेश्चन फ्रॉम टू डीजे चेतस। तो उसमें हजारों लोगों ने आपसे क्वेश्चन दिए, लेकिन मैंने उसमें लिखा था कि मैं आपका नाम लेके पूछूंगा क्वेश्चंस। तो कुछ लोगों ने उसमें नाम लिए हैं, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि एक तुषार ठाकुर है, उनका एक क्वेश्चन है कि इज द टैलेंट मेक्स मनी और मनी मेक्स द टैलेंट? इसका आंसर ये होगा ब्रो कि पहले तो टैलेंट विल मेक यू मनी 100%। टैलेंट होगा तो पैसा बनेगा, पर उसके बाद जो पैसा बनता है उसको आप कैसे टैलेंट में वापस डालते हो टू मेक इट बिगर। आप समझ रहे हो मेरी बात? बहुत समझ गया ना। बहुत मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज अगर आप पैसे बना रहे हो, जैसे अगर समझो मैं टैलेंटेड हूँ, मेरे को डीजेइंग से पैसे आ रहे हैं, पर वो जो पैसे मैं कमा रहा हूँ, लोग क्या करते हैं ज्यादा करके कि अगर इफ आई मेड सम मनी तो वो मैं अपने पास रखूंगा, सेव करूंगा। बट मेरा नेचर थोड़ा अलग है। इफ आई मेक मनी आई विल पुट दैट मनी ऑन माई ब्रांड। राइट। अच्छा भाई, हाँ जी, मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ क्योंकि टाइम अभी ज्यादा भी नहीं बचा। कि बन्नी मालविया है, वो कहते हैं कि आप डांस म्यूजिक क्यों नहीं प्रोड्यूस करते हैं, हमेशा लव सॉन्ग्स ही क्यों बनाते हो? ब्रो मैं करता ही हूँ ना ब्रो। चौगाड़ा है, कमरिया है, मेरा वाला डांस है, सब डांस म्यूजिक ही है ब्रो। भाई रोमांटिक गाने मेरे को ज्यादा पसंद है, बिकॉज आई फील के रोमांटिक गानों से यू कैन कनेक्ट विद पीपल। आज आपके फैंस, जैसे ब्रेकअप मैशअप के जो फैंस है वो हार्डकोर फैंस है ब्रो। आप समझो, यहाँ पे आप बंदे का राइट नर्व पकड़ लो बंदे की, तो वो ब्रेकअप मैशअप जैसे गानों से ही बनेगी। सो आई फील सब कुछ करना चाहिए ब्रो, बट रोमांटिक ज्यादा करते हैं। आशीष भार्गव है, उन्होंने बोला कि हु चेंज योर लाइफ, एनवाईके और लीजो? बिकॉज एनवाईके आई थिंक गेव यू फर्स्ट ब्रेक इन बॉलीवुड। पता नहीं क्या बोला, मुझे समझ में नहीं आया, बट हु चेंज योर लाइफ? ब्रेक ब्रो, ब्रेक तो लेबल देता है ब्रो। हम एक दूसरे को थोड़ी ब्रेक देंगे ब्रो। बट व्हाट चेंज माय लाइफ वाज एक्चुअली व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग मैशअप्स ब्रो, बिकॉज वो एक चीज है जो बाकियों से अलग थी, that actually changed my life। because अगर मैं वही चीज कर रहा होता, because वो इंडस्ट्री का वो टाइम था जब कांटा लगा और ये सब जो गाने थे ना पुराने जो आते थे वीडियोस, आपको पता होगा एवरी वीक एक नया रिक्रिएशन आता था। जैसे आज कैसा हो गया, लोग थक गए। वो टाइम पे लोग थक गए थे, वही रिक्रिएशन, मेरे नसीब में कांटा लगा है और ये सब गाने की रिक्रिएशन आ रहे थे, तो लोगों को चेंज चाहिए था। सो वो मैशअप वो चेंज था ब्रो, कुछ अलग था। अच्छा ठीक है। अच्छा भाई, इंडस्ट्री के बहुत सीनियर डीजे हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं पहले उनको सीनियर बोलता था, वो बोलते थे अब मेरे को सीनियर, जैसे आपको अखिल भाई ने बोला सीनियर मत बोल, मेरा दोस्त तू दोस्त है। ऐसे ही डीजे क्लेमेंट है, वो मेरे भी सीनियर है, मेरे को सीनियर, वो अब आज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनका एक क्वेश्चन है
वो कहते हैं कि मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आई नो यू पर्सनली एंड यू आर अ वेरी अमेजिंग पर्सन, लाइक जो उन्होंने आपको देखा है। लेकिन आपके जो टीम के लोग हैं ना, अदर पीपल हु कम फॉर सेटअप और समथिंग, they put lot of attitude and tantrum which reflects on your image, ऐसा उनका कहना है। तो आप क्या कहेंगे? पता नहीं ब्रो, ऐसा तो अभी आपने बोला है तो आई लुक इनटू दिस मैटर, बट आई रियली अपोलोजाइज अगर किसी ने आपका यू नो दिल दुखाया होगा या कुछ किया रहेगा, तो आई अपोलोजाइज ऑन देयर बिहाफ, बट आई विल मेक श्योर कि ये वापस रिपीट ना हो किसी के साथ भी अगर ये हुआ है तो। और अगर चलिए, वो हो सके तो उनको बोलिए मेरे को पर्सनल मैसेज एक बार कर दे क्या हुआ था उनके साथ, तो आई मेक श्योर कि वापस ना हो। हाँ मैं फिर मेरे ख्याल से यहाँ पे बैठे भी हैं क्लेमेंट। क्लेमेंट भाई, अगर आप पर्सनली उनको बता दे पूरी स्टोरी क्या हुआ था, तो वो शायद आप देख लेंगे। ठीक है, तो भाई ये अक्षुन जैन है, अक्षुन जैन। उन्होंने बोला कि मैंने सुना है कि डीजे चेतस अपने रिमिक्सेस लीक कराता है जानबूझ के ताकि हाइप क्रिएट हो मार्केट में। नहीं यार ब्रो, मैं खुद पूछ रहा हूँ कि कौन लीक कर रहा है, मेरे को बताओ यार। बट अब तो ऐसा हो गया कि मैं इतना थक गया हूँ ये लीक वीक से, तो मैंने सब रिलीज ही कर देना है ब्रो। मैं सब अभी ऐसे भी कौन क्लब कब बजाएंगे क्लब में पता नहीं, तो आई एम गोना रिलीज मोस्ट ऑफ माय रीमिक्स। और अगर ये आइडिया उन्होंने दिया है तो मैं सोचता हूँ इसके बारे में, ये आइडिया अच्छा है। बाकी आयुष्मान जिस ये इसके पीछे काम करो थोड़ा, वॉचिंग। वेरी गुड भाई। चलो भाई, बहुत अच्छा है, आपने जवाब दिया। अब एक रैपिड फायर का राउंड है मेरे पास, वो खड़ा खेलते हैं क्योंकि हमारे पास बचा भी नहीं है टाइम, 15 मिनट बचे हैं। तो एक रैपिड फायर का राउंड खेल लेते हैं, उसके बाद आपको हम थैंक यू बोलेंगे जाने के लिए। आज ये तो आप मेरे को बताइए भाई, विच वियर्ड सॉन्ग रिक्वेस्ट यू हैव एवर गॉट? वो शादियों में आती है ब्रो, जब वो अंकल हाँ फुल टाइट होके कोई उनके जमाने के कोई गाने बता देते हैं, तो वो हाँ, कौन सा कोई एक गाना ऐसा जो आपको वियर्ड कोई रिक्वेस्ट आई हो? कोई ब्रो याद भी नहीं रहते ऐसे गाने, उनको ही पता होते हैं वो गाने, पता नहीं किसी ने सुने ही नहीं होते ब्रो ऐसे गाने होते। कभी भी आता है ब्रो ऐसा रिक्वेस्ट। शादियों में मतलब बहुत आती है। अच्छा, नेम अ पर्सन whom you think को उसको डीजे नहीं होना चाहिए और वो गलती से ही और शी और वो गलती से इस इंडस्ट्री में आ गया। ब्रो ऐसा किसी का नेगेटिव नहीं बोलना है यार, कोई सब जो कर रहे हैं अपने हिसाब से कर रहे हैं ब्रो। आपकी नजर में कोई ऐसा कोई बंदा नहीं है? अच्छा, ठीक है। आपको कभी परफॉर्मेंस एंजाइटी हुई है? कभी होती है, अभी भी होती है, लाइक पहले कभी है? नहीं, हुई थी जब मैंने पहली बार वॉर ऑफ द डीजेस में एनएम कॉलेज में परफॉर्म किया था, मैं फट गई थी बॉस। तब तो इतने सारे बच्चे खड़े थे आगे, तो मेरे को समझ ही नहीं आया, मैं बहुत डर गया था। बट देन आई मैनेज्ड समहाउ। अब नहीं होती। अच्छा अच्छा, आपकी स्पेशल अटेंशन लेने के लिए कोई क्या करे? इफ समवन वांट्स टू गेट योर स्पेशल अटेंशन, व्हाट क्या करे? व्हाट वुड समवन गेट योर स्पेशल अटेंशन? एक चीज बता देता हूँ, बुराइयां मत करो, क्योंकि उससे मेरा कोई अटेंशन नहीं मिलने वाला आपको। बिकॉज ज्यादा करके लोग जो आप बोलते हो ना चुगली करते हैं, उससे तो नहीं मिलेगा। बट अटेंशन किससे मिलेगा? अच्छा actually, हाँ, समवन प्रोड्यूसेस अ गुड ट्रैक तो डेफिनेटली ब्रो, अगर कोई नया डीजे है जिसने अच्छा गाना रीमिक्स किया या रिक्रिएट किया, कुछ भी किया, तो आई डेफिनेटली इफ आई रियली लव द ट्रैक आई मेक श्योर कि मैं उसको बोलूं जाके कि बहुत अच्छा किया है। ओके। अच्छा भाई, डिड यू एवर गेट यूज्ड टू बीइंग अ सेलिब्रिटी? Bro, honestly, I don't feel like a celebrity अंदर से। I am a very normal person. If you ask my people, मतलब जो मेरे करीबी लोग हैं, मैं कभी वैसे बिहेव ही नहीं करता ब्रो। और क्योंकि मेरे को पता है ये टेम्पररी है ब्रो, आज है कल कोई और जगह ले लेगा, फिर कोई और लेगा, तो ये सब टेम्पररी है ब्रो। नहीं, तो जैसे इसके कईयों को बाद पता है भाई आप, हाँ, फिर भी कभी आप किसी ने नहीं ब्रो, इसके बाद भी तो हमें जीना है ब्रो। मतलब समझो, ये एक जब आज जो भी फेज है, उसके बाद भी बुरा फेज भी आएगा कभी ना कभी। बुरा मतलब जब लोग तुम्हें नहीं फॉलो करेंगे या नहीं तुम्हारे गाने नहीं सुनेंगे, वो टाइम भी आएगा। तो तब भी तो जीना है, तो तब अभी अगर नीचे रहोगे तो तब भी खुश रहोगे। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज फील कि नॉर्मल इंसान की तरह रहो, कोई सेलिब्रिटी। अच्छा, व्हाट वन थिंग यू डोंट लाइक इन डीजिंग इंडस्ट्री? तो यूनिटी नहीं है यार। यूनिटी होती तो इंडस्ट्री बहुत आगे होती है आज। अब यूनिटी कब आएगी भगवान जानता है ब्रो। यूनिटी होना बहुत जरूरी है ब्रो। डू यू हैव एनी रिग्रेट्स इन लाइफ? ऑफ
of leaving Ayushman as my manager for a year, somewhere एक छोटा सा regret रहेगा होना चाहिए था. Now that we are back together, तो उसका point. वेरी नाइस. अच्छा, व्हाट इज योर क्रिएटिव प्रोसेस लाइक? आपका क्रिएटिव प्रोसेस, व्हाट इज योर क्रिएटिव प्रोसेस? आप जैसे रिमिक्सेस क्रिएट करते हो, ऐसा प्रोसेस क्या है आपका? तो डिपेंड करता है. कभी कभी जो साउंड चल रहा है, एक चीज होती है जो ट्रेंड चल रहा है वो फॉलो करो, और दूसरा होता है एट द सेम टाइम कुछ नया क्रिएट करो जो ट्रेंड में नहीं है. सो उससे आप रिस्क अपना कम कर लेते हो. एक तो जो चल रहा है वो चला रहे हो आप, सो उससे यू आर गिविंग पीपल व्हाट दे वांट, एंड प्लस यू आर ट्राइंग समथिंग डिफरेंट. सो आई प्रेफर डूइंग दैट. अच्छा भाई, ये बताओ कि जैसे आप खुद भी एक, आपके लिए लोग ओपन करते होंगे. अब आप इतने स्टार बन गए हो, बड़े आर्टिस्ट बन गए हो, अब आपको लोग ओपन करते हैं. अगर आपको किसी के लिए ओपन करना पड़े आज की डेट में, तो किसके लिए ओपन करना चाहोगे? आर्मिन के लिए. आर्मिन ब्यूरन. Because of his production. I love the way he produces his shows. अच्छा, आप कोई एक चीज अगर इंडस्ट्री में चेंज करना चाहो तो वो क्या होगी? लाइक इन डीजे इंडस्ट्री में अगर कोई एक चीज आपको चेंज करनी है तो व्हाट कुड इट बी? ब्रो यूनिटी होनी चाहिए, वही बोल रहा हूँ ना ब्रो. आज जितने भी टॉप के डीजेस हैं उनको सबको मिलके दे शुड हैव अ ग्रुप और समथिंग. आई डोंट नो कैसे करेंगे, बट एक यूनिटी ब्रो, ओवरऑल यूनिटी ब्रो. झगड़े नहीं होने चाहिए और एक दूसरे की बुराइयां मत करो ज्यादा. थोड़ा पॉजिटिव रहो, वही सही. अच्छा, व्हाट नेक्स्ट फॉर यू और चेतस के लिए? अभी नेक्स्ट क्या है? आगे क्या होने वाला है? लॉट ऑफ अभी मेरे को एक्चुअली इफ यू आस्क मी, मेरे को मेरा एक शो आ रहा है MTV बीट्स पे. जैसे 9XM पे आता था हाउस ऑफ डांस, सेम में MTV बीट्स पे एक शो शुरू होने वाला है बहुत जल्द. दैट इज कमिंग नेक्स्ट, एंड अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस कमिंग विद ऑल योर फेवरेट आर्टिस्ट. नाम नहीं लूंगा किसी के, बट जितने भी आपके अच्छे बड़े आर्टिस्ट सबके साथ कोलैब करेंगे. चलो यार, बहुत आप यार चेतस भाई, मैं ना आपके इस इंटरव्यू ने ना मेरा पूरा माइंडसेट चेंज कर दिया. आपके लिए जो सोच थी यार, मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे की बात नहीं करता, बट आपने पूरा कंप्लीटली मेरा प्रोसेस माइंड का वो पूरा चेंज कर दिया. कि जैसे मैं सोचता था आपके बारे में, आप बिल्कुल वैसे नहीं हो. आप बहुत अलग हो. आप सीरियसली एक्चुअली लोग आपको जान नहीं पा रहे हैं ठीक से. मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको ज्यादा आपके साथ मिले जुले नहीं है, इसलिए शायद वो एक इमेज बना ली है उन्होंने आपके लिए. एक कोई मैसेज आप देना चाहेंगे लास्ट, जाते जाते किसी लोगों को बताना चाहेंगे कि क्या? बस वही कि अगर आप यंग डीजेस हो तो पॉजिटिव रहो, और कहीं भी ये नेगेटिविटी में मत जाओ, और लोगों की बुराइयां मत करो, लोगों को नीचा मत दिखाओ. अगर मतलब कोई नीचा दिखा रहा भी है तो उसको जितना हो सके इग्नोर करो, बट एट द सेम टाइम यू लेट देम नो कि बॉस मेरे को पता है कि तुम ये कर रहे हो. जैसे देखो आपके शो पे भी मेरे को किसी को नीचा नहीं दिखाना था. जिससे भी नाम, मैंने हार्डली 1-2 लोग के नाम लिए रहेंगे जिसके बारे में आपको लगा होगा कि यार इसने चुगली कर दी या जो भी कर दिया, बट इट इज बिकॉज दे शुड नो कि बॉस हमें सब पता है, बट हम इग्नोर कर रहे हैं आपको इतने टाइम से. तो आप थोड़ा दूर ही रहो यार. मतलब मेरे मुंह मत लगो इन शॉर्ट फालतू में. भाई अब 10 मिनट है, क्या हम रैंडमली कहीं कुछ लोग अगर क्वेश्चन पूछना चाहें तो ले सकते हैं क्या, अगर आप बोले तो आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं भी थोड़ा ध्यान देता हूँ. आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है जो आप पिक कर सकते हैं, आप पिक कर लीजिए. लास्ट टाइम जाते जाते 10 मिनट है, कोई अगर पूछना चाहता है कुछ. ये अभी हमारे साथ दुबई से भी काफी मेरे दोस्त जुड़ रहे हैं. डीजे हनी है, तुषार है, और भी काफी लोग. आप बताओ ना ब्रो, मैं आप क्वेश्चन पूछो, देख के जो भी आपको अच्छा लगे मैं आंसर कर दूंगा. लोग बोल रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट शो, इम्प्रेस्ड अ लॉट, यू आर अमेजिंग चेतस. देखो अभी काफी लोग लिखना चाह रहे हैं कि रवीश कुछ पूछना चाहता है. रवीश पूछ लो, क्या पूछना चाहते हो आप, क्योंकि वो क्वेश्चन मेरे ख्याल से पीछे निकल गया तो वो क्वेश्चन मार्क डाल रहा है. तो स्मिता कर गई चुल ऑफिशियल रिमिक्स का क्या इश्यू, कुछ तो उसने क्वेश्चन मार्क डाला है. कर गई चुल ऑफिशियल रिमिक्स किसका था? अच्छा, वो स्मिता को भी है ना मस्ती करनी है. पता नहीं बोलूंगे, मेरे को पता नहीं इफ इट्स द राइट थिंग टू डू इट, बट कुछ हुआ एक ये
आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप कंप्लीटली योर चॉइस, आप कुछ अंदर की बात है तो आप बोल सकते हैं, हमारा तो शो ही है चुगली का। अभी चुप ब्रो, बता नहीं, किसी का नेगेटिव कुछ नहीं बोलना आपको, छोड़ो ना, अभी नहीं बात करते इसके बारे में। चलिए ठीक है। अखिल तरेजा बोल रहा है यूनियन चाहिए। स्टेबिन और स्टेबिन बैन ने ज्वाइन किया हमें। स्टेबन बैन, अच्छा वाओ, वेलकम भाई स्टेबन भाई, वेरी गुड। आई एम डूइंग अ सॉन्ग विद हिम वेरी सून। हाँ हाँ, बहुत फेमस। तो मैं उनके साथ एक कोलैबोरेशन कर रहा हूँ, गाना ऑलरेडी रेडी है, बट वील डू द वीडियो मे बी आफ्टर द लॉकडाउन इज ओवर। बहुत अच्छा गाना है और एक रिक्रिएशन है, नाम नहीं बताऊंगा अभी, बट सबको अच्छा लगेगा। ये रवीश कुछ लिख रहा है कि लॉन्ग टाइम बैक वी मेट इन दोहा एंड यू केम टू माय इवेंट गोकुलम पार्क। आफ्टर आई फिनिश माय सेट आई वांट योर वीआईपी जोन टू मीट यू एंड हैंडशेक बट यू इग्नोर्ड, व्हाई? ब्रो आई डोंट रिमेम्बर टू बी ऑनेस्ट, बट इफ आई डिड दैट आई एम सॉरी। अगर कुछ ऐसा हुआ रहेगा कि मैं आपसे बात नहीं कर पाया होगा, बट नॉर्मली अगर बाउंसर्स भी किसी को ऐसे पुश करते तो मैं उन्हें मना करता हूँ कि नहीं, यू नो, लेट देम क्लिक अ पिक्चर और व्हाटएवर। मेरा ऐसा कभी मैं नहीं करता ब्रो, कि आज जो भी हम है इट्स बिकॉज ऑफ द फैंस यार। नहीं तो आज आप समझ लो ना ब्रो, आज टुडे व्हाटएवर आई एम, इट्स बिकॉज ऑफ द पीपल हु यू नो लाइक माय म्यूजिक। नहीं, दैट्स राइट भाई। नहीं करूंगा, सो आई एम सॉरी अगर ऐसा कुछ हुआ है, इट वाज नॉट ऑन पर्पस फॉर श्योर। मेरे को याद नहीं है, बट अगर हुआ है, ये बोल रहे हैं तो हुआ रहेगा ऐसा कुछ, बट अपोलोजाइज। चलो भाई, मैं अब आपका, आपने इतना टाइम दिया, लाइक पहली बार लाइफ में हुआ कि 2 घंटे का मेरा सेशन गया, कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैंने इतने क्वेश्चन मिला तो मुझे भी मालूम था, और ये शायद इतना अच्छा चला जाएगा, इतने अच्छे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, और आपके जवाब यार अमेजिंग थे। आप सच्चाई की तौर पर रहे, आपने बिल्कुल सच्चाई से आंसर दिए, इस बात के लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, और बहुत 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 दिल से शुक्रिया करता हूँ भाई, आप चाय पे चुगली पे आए और आपने खुल के बात की है। आप कुछ कहना चाहेंगे यू नो शो के बारे में, या मेरे कुछ भी जो भी आपको मन में आता है? बहुत अच्छा जा रहा है, और आई फील अभी इसको पता है, ये इसको आपको थोड़ा नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहिए। यू शुड डू लाइक, मैंने आपने मेरे को जब फोन किया था, मैंने तब आपको हंसते हंसते बोला था कि यू शुड डू अ डिबेट सेशन। जितने लोग, हाँ, आपने आइडिया दिया, एक सवाल, आइडिया दिया। अर्नब गोस्वामी का डिबेट होता है वैसे, अब 2 डीजेस यहाँ रखो, 2 डीजेस वहां रखो, और फिर पूरा शुरू हो जाओ एक टॉपिक लेके। सो आई थिंक दैट विल बी फन। ऐसे भी यहाँ सब लोग फ्री बैठे हैं लॉकडाउन में, कुछ करने को नहीं है, तो यू नो ऑन हेल्दी टॉपिक्स, फिर तो आप तो वो उसको कन्वर्ट कर ही दोगे चुगली में। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैंने देखो, मैं आपको पहले शो शुरू करने से पहले बोल दिया था कि मैं वो क्वेश्चन ला रहा हूँ जो मार्केट में चलते हैं, तो मैं भी कहीं ना कहीं चाहता था कि जो मेरी भी क्यूरियोसिटी थी, लोगों के अंदर भी क्यूरियोसिटी थी कि क्या वो उसका मतलब क्या होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि बहुत लोग कुछ पूछना चाहते थे, और आपने बहुत ऑनेस्टी से सबके आंसर दिए, और आज आपने इमेज अपनी चेंज कर दी मार्केट में, ये सब बातें इतनी ऑनेस्टी से बोल के। मैं देख पा रहा हूँ अख्तर भाई भी लिख रहे हैं कि वेरी ऑनेस्ट आंसर यू गिव, तो आप लोग आपको मतलब मान रहे हैं कि ये ऑनेस्टी वाला, कहीं आप मानोगे नहीं, कई लोग मुझे अभी कल फेसबुक में लिख रहे थे कि ये सब फेक इंटरव्यू होने वाला है, ये सब पहले से प्लान्ड होगा। आप मानोगे, मैंने थोड़ा आप, अरे ब्रो, मैं तो जब ये जब कोई भी मैं नॉर्मल अवार्ड भी जीता था ना ब्रो, तभी भी लोग जो यहाँ कौन सा माय फेवरेट अवार्ड कुछ तो था, वो भी जीता था, तभी भी लोग बोलते थे अरे नेगेटिव। वो टाइम से चल रहा है ब्रो, नेगेटिविटी तो कभी छोड़ने नहीं वाली ब्रो, हम किसी को भी। अभी आप भी ये शो कर रहे हो, आपका सक्सेसफुल होगा तो आपके पीछे भी लोग लगेंगे ब्रो। आगे भाई, मेरे मीम्स भी आगे तो आई एम ऑल्सो फेमस नाउ। तो ये बात तो सच्ची है। तो थैंक यू चेतन भाई, आई लव यू द वे यू आर, प्लीज बी लाइक दिस ओनली, एंड आई रियली रिस्पेक्ट योर फीलिंग। और अगर मुझे कभी टिप्स की जरूरत पड़ी बिजनेस, क्योंकि आपका माइंड बिजनेस में बहुत अच्छा चलता है, तो हमको अगर की जरूरत पड़ी तो मैं जरूर आपके पास आऊंगा और आपसे कुछ टिप्स लूंगा कि भाई मेरा कुछ देख लो, थोड़ा मुझे बिजनेस बना दो, मेरा बढ़ा दो, तो इसमें मेरे को हेल्प मिल जाएगी ना ब्रो। मैंने आपको टिप दे दी ना, अभी आप जूम कॉल करो और जूम कॉल पे डिबेट शुरू कर दो, ये खत्म हो। नेशन वांट्स टू नो, मैं उसका चेंज करता हूँ, नेशन वांट्स टू नो। और दो लोग जो जिनकी नहीं जमती है उनको दो यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 लोग को बिठा दो और फिर शुरू कर जाओ, बहुत सुपर हो जाएगा ब्रो आपका। ठीक है चेतन भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग चाय पे चुगली, एंड आई रियली रिस्पेक्ट, ह्यूज रिस्पेक्ट एंड रियली लव यू ब्रो।
आपने जिस हिसाब से आंसर दिए, आई रियली लव्ड इट। मतलब मैं तो नहीं, ये लोग भी बोल रहे हैं बहुत तरीके से आपने, और ना आपने कंप्लीटली अपना इमेज जो मार्केट में टोटली चेंज कर दिया भाई। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, लव यू फॉर दैट, सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग ब्रो, आई विल डेफिनेटली सी यू सम अदर डे यार, थैंक यू, ओके ब्रो, बाय बाय। तो ये गाइस आज जो मेरा कॉन्वर्सेशन था जीजे चेतस के साथ, और मैंने अपने दिल के सारे गुमार बाहर निकाल दिए। जितने भी क्वेश्चन मुझे आज तक उन लोगों ने बोले, मैंने सब डिलीवर कर दिए और सब कुछ बोल डाला, और उन्होंने बहुत सफाई से इसके आंसर भी दे दिए। और हाँ, कुछ लोगों को मिर्ची जरूर लगी होगी, क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने ऐसा भी बोल दिया जो एक्सपेक्टेड ही नहीं था, और वो अचानक से बाहर आ गया। तो ठीक है, वो कोई चलता रहता है। तो मार्केट में जैसा भी, जैसी हमारी थिंकिंग होती है वैसे उनकी भी थिंकिंग होती है, कुछ ना कुछ बन गई है जो भी है, और हमारे को कई कई चीजें ऐसे पता लगी। तो गाइस अब मैं आपको मिलूंगा संडे को विद दी एक्ट्रेस जिन्होंने सलमान खान के साथ अपना डेब्यू किया था जय हो में। उसके बाद वो रेस 3 में आई, और बहुत जानी मानी कोरियोग्राफर थी, और वो बाद में एक्ट्रेस बनी, और उनका नाम डेजी शाह। तो संडे को हम मिलते हैं वन मोर लेवल अप, चाय पे चुगली विद योर होस्ट एंड दोस्त डीजे हर्ष भूटानी। गाइस आपका प्यार ऐसे मिलता रहे, ऐसे ही मैं शो करता रहूं। और मैं ऑनेस्टी से, मुझे काफी लोगों ने बोला था कि भाई ऑनेस्ट रहना, वही क्वेश्चन करना जो तुमको, डरना मत। देखो भाई, पहली बात तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं आप लोगों को वो सच्ची बातें बताऊं जो है, जिसके अंदर कोई डर नहीं, कोई वो नहीं। बाकी जिसको मेरे बारे में कुछ सोचना है या कोई इमेज बनानी है तो वो बना ले, बट आई एम वेरी ऑनेस्ट। मैं अपने सारे दोस्तों से, जितने भी मेरे डीजे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको बता दूं भाई, जैसे आप मेरे लिए हो सभी आप मेरे लिए। मैं कोई ऐसा छलकपट तो आपको पता है मेरे अंदर है नहीं, मैं तो कितना अच्छा शरीफ सा बच्चा हूं ना। तो हम मिलेंगे संडे को हम, आपके पास कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे बताओ, क्योंकि फिल्म एक्ट्रेस है, पक्का कोई ना कोई कंट्रोवर्सी तो चलती होगी उनके साथ, कुछ है तो मुझे दे दो, मैं उनसे पूछ लूंगा, और ऐसी अपनी दुकान चलती रहेगी। तो थैंक यू। हमारे जितने स्पॉन्सर्स हैं, लक्स कोजी, हमारे टिक टैक टो, +91 एंड मैक्सो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग चाय पे चुगली। ये आज डबल बम्पर था आपके लिए, 2 घंटे का huge set at Chai Pe Chugli with Harsh Bhutani. I'll see you on Sunday. Till that time, enjoy yaar, whatever you want to do it yaar. I love you guys. Thank you. Keep giving me your love and please spread this Chai Pe Chugli. थोड़ा इसको भी शेयर करो, थोड़ा शेयर करोगे मार्केट में जाएगा और नाम होगा। भाई का नाम होने दो, क्या दिक्कत है, थोड़ा भाई का नाम होने दो, थोड़ा बड़ा होने दो भाई को। और भाई एक बार ये बात ध्यान रखना कि अगर मैं किसी भी मुकाम पे पहुंच गया, मैं आपको वही मिलूंगा एज इट इज जैसे मैं हूं, तो मेरे अंदर कभी कोई चेंज नहीं आ सकता। तो ये कहने की बात। चलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग चाय पे चुगली। इट्स टाइम टू से गुड बाय फ्रॉम योर होस्ट एंड दोस्त हर्ष भूटानी। आई विल सी यू ऑन संडे 5 o'clock, सेम प्लेस, सेम स्क्रीन, सेम होस्ट, सेम स्पॉन्सर्स, मे बी सम मोर ऐड हो जाएंगे आज के शो के बाद, कुछ और ऐड हो जाए तो और अच्छी बात है। थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू सो मच। Keep giving your love and support to your Desi boy, Harsh Bhutani. Till the time,